प्रॉपर्टी बुक कर रखे इनके लिए। वहां पहुंचते हैं और ये सबके रिएक्शन, प्रॉपर्टी देख के लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। तुम जरा बॉस को कर रिएक्शन। जिंदगी में कदम पहली बार देखा है भाई इन लोग का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ लुकिज्म के बुसान आर्क बाय व्यूक। तो ये वीडियो काफी रिक्वेस्टेड है और पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था गन के पास्ट के बारे में। और लुकिज्म का बुसान आर्क काफी इंटेंस और एक्शन पैक्ड माना जाता है। इस आर्क में काफी न्यू कैरेक्टर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और पावरफुल फाइट्स देखने को मिलती हैं, और जो कि हम लोग देखने वाले हैं व्यू का एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लोकिज्म पार्ट 51 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। डैम 51st पार्ट, कम ऑन नाउ। ओके, तो तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने गन का पास देखा था, हमने कैप्टन किम के राइवल को भी देखा था एंड दैट डूड वाज सीरियसली अ मॉन्स्टर। वो क्या, उसका भाई भी, दोनों ही जानवर है। पर अंदाजा शिंटारो सच में यार, जानवर भी मत बोलो, जानवर भी सही होते हैं। बड़ा हुआ, ही बिकेम मोर वाइजर और समझ आ गया कि ये रूल्स वगैरह हमें डुबा के रहेंगे। इनफैक्ट डुबा दिया, डुबा के क्या रहेंगे। डुबा भी दिया हमारे क्लैन को रूल्स। फिर चार्ल्स के कहने पे गन गया था वापस अपने घर रेड पेपर के बारे में जानने के लिए, जब उसने शिंटारो खत्म कर दिया था। मोलेक शिंटारो ने गन को खुद खत्म करने दिया था और उसके बाद गन बन गया था यामाज़ाकी का नया लीडर। खैर गन का पास खत्म होने के बाद गन चला गया था जेल में मस्त, और उसने डैन को बोल दिया था डोंट एवर रिग्रेट द थिंग यू हैव डन। डैन जेल से बाहर आया और तभी अनाउंस हुआ कि एक और प्रिजनर आज फ्री हो रहा है और वो है लैंग जिन, जिसका काफी इमिटेटिंग हो रहा है। डैन कैन सेंस इट। ही गॉट अ गोल्डन रिंग एंड डूड इज जैक्ड अप आल्सो। और प्रिजन से भारी सूट में भाई लौंडा। खैर बारात एक व्हाइट बाल वाला इसका वेलकम करता है, बॉस बोलते भाई ये लोग जेल जाते हैं कि वहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे? सच में सबको जेल से ऐसे आ रहा है जैसे बहुत बड़े पिकनिक स्पॉट से आ रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके आ रहे हैं जेल से। और जब मैं मेंबर ओनली कर रहा था मेन चैनल के ऊपर, तब मुझे लोंडो ने बोला कि इसको मैं जिन रैंग बोल लूं या वुल्फ बोल लूं। जिन रैंग बोलो उसे, लैंग जिन छोड़ो, वुल्फ या जिन रैंग बोलो ना, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट फाइन। जिन रैंग या वुल्फ बड़े साउंड करता है। अभी सिर्फ जिन रैंग कोई व्हाइट बाल वाला वेलकम नहीं, उसकी पूरी गैंग वेलकम करने आई हुई है। तभी सीन शिट होता है, हम आते हैं पेट्रोल पंप पे, जहां पे अपना जिग्योन ना जो बोलता है ओहो तो वो जेल से फ्री हो चुका है, द किंग ऑफ बुसान एंड द मैन दे ऑल फॉलो। और ये उस बंदे की शक्ल जिन रैंग, और इसी के साथ शुरू होती है बुसान आर्क, जो बहुत ये वास्तु के जैसा नहीं लग रहा। बड़ी है। लेट मी सी कितनी बड़ी है। 27 एनीवेज अभी सी छोड़ता हम डाल के पुराने घर पे आते हैं, मतलब यही घर है उसका। यहीं पे हम देखते हैं ज़ोई को जो ठंड में जमे जा रही है। हम वापस थोड़ा हाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बस। एनीवेज अभी डैनल आ जाता है और हाँ, तुम्हें डैनल नहीं लग रहा होगा, ये शक्ल काफी बदली है इसकी। पर मेरे को बताया गया कि इस चैप्टर के आगे से थोड़ा आर्ट वर्क में बदलाव है इसके। अभी तुम कंट्रोल देखोगे और तुम पहचान नहीं पाओगे, लाइक ना ये वो नहीं है। खैर अभी ज़ोई डैनल में थोड़ा लट्टू हो रही होती है और बोलते तू इतना लेट, जैसे कि वो हमेशा ही होती है। क्यों डैनल कुछ काम में लगा पड़ा था। देन ज़ोई किस काम में लगा होता है, बोलता मैं तेरे को नहीं बता सकता। वेल दूसरी बॉडी रानी कुछ कर रहा होगा। तो ज़ोई बोलती है अगर तेरे को मेरे को बात बताने ही नहीं थी, तूने बात छेड़े क्यों? स्टूपिड एस डैनियल। इसका तो पूछती है और मोटू सो रहा है। बिग डैन से हाँ वो सो रहा है, पर वो मोटा नहीं रहा यार अब। एंड ज़ोई से मेरे लिए हमेशा मोटा ही रहेगा वो। वैसे हम फैट्स जो की बात कर रहे हैं, एंड आई आल्सो स्पॉट सम फैट राइट देयर, यम्मी फैट। वैसे भी ज़ोई को लग रहा था कि वो दोनों अकेले स्कूल जाने वाले हैं, पर नहीं, पूरी गैंग यहाँ पे है। आज से इनका नया स्कूल शुरू होता है और ये कौन है? मैं मीरा को पहचान पा रहा हूँ उसके बड़े बड़े बाल को देख के, ऑफ कोर्स बाल। बाकी वो लौंडा जो मीरा के साथ है, दैट डूड इज नॉट ज़ैक। हाँ ये लिटरली यार कितना चेंज हो गए हैं लोग। ये ज़ैक है, वो पीछे नमूने वो तो वैसे के वैसे ही हैं, और जे हाँ ठीक है थोड़ा बदला है पर वैसे ही लग रहा है। ठीक है ओके फाइन। खैर ये लोग स्कूल पहुंचते हैं और डैन बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो देखता है ज़ैक पढ़ाई कर रहा है और मीरा ज़ैक पढ़ाई कर रहा है। भाई ये कैसे हो गया? को बोल रही है इम्प्रेस कर रहा होगा मीरा। ज़ैक वो पेन है, इस गवार को ये भी नहीं पता कि पेन क्या होता है। और तुम जरा मीरा को देखो भाई, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है पक्की बात। दिस गर्ल इज नॉट। सच में कितनी चेंज हो मीरा मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये चीज। बाकी लोग भी ज़ैक से मजे लगे तो मैं पढ़ाई कर रहा है ऑल दैट। ज़ैक बोलता है और क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, लड़ाई करे थोड़ा ना कुछ होएगा। हाँ बेटे हाँ सब बोल भी कौन रहा है मीरा के सामने जो दिखाए गई। समझ रहे हैं, साइड में लौंडी है ना, लपेट ले। और तुम जरा ज़ैक को भी देख लो भाई कितना बदल गया ये। एनीवेज अभी ज़ोई बोलती है तेरे को पता है ज़ैक, जो लोग इधर बदल जाते हैं ना, ये एक साइन होता है कि वो लोग बहुत जल्दी मरने वाले हैं। ज़ैक बोलता है चुप रह मोटी। वैसे हाँ ज़ोई पे तो ज़ोई वैसी की वैसी है, लाइक
टेस्टी और मतलब उसका लुक बिल्कुल नहीं बदला। और ये अपनी मीरा है ना, एज आई सेड भाई इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है पक्की बात। और अभी जैक को डिफेंड कर रहे होते हैं उसे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो बोले कोरिया में तो वैसे भी प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल। ठीक है हमसे डिस्टर्ब नहीं करने वाले, पर मीरा तूने जाओ कैसे कन्विंस करा पढ़ने के लिए? अरे मीरा ने बोल दिया दिखाऊंगा, खत्म बात, फिर पढ़ लेगा लौंडा। वेल सीन ये है कि उसने एक्चुअली जोहान चैलेंज लगाया था कि किसको इंग्लिश के वर्ड ज्यादा पता है, एंड डूड लॉस। ओके मतलब जोहान ही पढ़ने लग गया, अच्छी बात। देखना अभी तुम आंखों में क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर यहाँ पे अभी ये नमूना भी आता है जो हंस रहे हैं सब पे, मेनली जैक के ऊपर, बिकॉज जैक फिर से जोहान से हार गया बिना बाद में डल फिंगर दिखा रहा है। और ये लड़की कौन है? ये अपनी मैरी किम। ये मैरी भाई लड़कियां पूरा वैनिटी बदल चुकी हैं। कहां से सच में यार कितनी लग रही है बदल मैरी गई किम। है। इसके पास पोम पोम पहले की तरह है, बाकी कुछ नहीं है पहले की तरह इसमें। यार अब ये विंजन को ऐसे लेके जा रहे हो, बोले मुझे माफ कर दो, मैं इसे और ट्रेन करूंगी हाउ टू एक्ट इन अ सिविलाइज्ड मैनर। पर अब विंजन का मानने वाला है, वो तो इनका मजाक बना रहा होता है, और मजाक बनाते बनाते वो वास को बनाना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है इनका क्या सीन है, दोनों गोडन लड़ते रहते हैं मजे में। तो वही इनकी लड़ाई शुरू होती है मजे मजे में। डैन भी खुश है कि चलो पूरा चिल सीन है, सब मजे कर रहे हैं। और तभी उसकी नजर पड़ती है क्रिस्टल की टेबल पे, और देखिए कितनी देर चिल रहेगा वो भी देखते हैं। वो आज भी स्कूल नहीं आई है। तब यहाँ एक सफेद बाल वाला बंदा आता है और बोलता है I'm also worried। कौन है सफेद बाल वाला? ये एली है। ब्रो तेरे को हाय यार ये बंदा, ओह माय गॉड, ये तो लग रहा है स्वर्ग से उतरी अप्सरा। क्या हो गया? किसको इम्प्रेस करना चाह रहा है तू? क्या साले ऊपर से हैदर को इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा है? नो हु इज ये एली है भाई। इन सबने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है वैसे। हाँ लौंडा वुल्फ कट में सेक्सी बहुत लग रहा है। एनीवेज अभी डायन से पूछता है कि ये तो क्रिस्टल तेरी क्लास में है, तो ये पता नहीं क्या हाल है उसके अभी, क्यों नहीं आ रही वो। और डायन ये बोलता है नहीं मेरी ज्यादा बात नहीं हुई उससे, अभी दुख में होगी प्रॉब्लम, उसका बाप गुजर गया ना यू नो। तभी डायन को मैसेज आता है, और मैसेज है डीजी का जो बोलता है सेंड न्यू। डायन को मिलने को बुलाता है। डायन उसके घर पहुंचता है और अभी इस टेलर इसका नाप ले रहा है नए सूट के लिए। और वैसे थोड़ा जेम्स के भी लुक्स तो बदले हैं, मतलब बाल तो ने कलर करा लिए अपने ब्लैक पर, हाँ थोड़ा फेशियल लुक भी बदला। फेस वगैरह भी काफी शार्प हो गया है ऐसा लग रहा है। कोरिया में यही तो होता है, 18 साल के बनो पूरा प्लास्टिक सर्जरी खत्म, चेंज हो गए तो बिल्कुल। आई मीन वहाँ बहुत ज्यादा होता है चीज, लाइक जो बॉय बैंड है, गर्ल बैंड, सबका होता ही होता है चीजें। उनको दिखना है एकदम परफेक्ट कैमरा के अंदर, कुछ कमी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। मेरी माँ की माँ, अरे वैसे पिकाचू, हाँ उसने मास्क लगा रखा है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा दिल्ली में भाई। खैर अभी डैन और जी थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन। डीजी सेज कि चार्ल्स के मरने के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तू कैसा है? और ये टेलर शॉप है, मैं अपना सूट बनवाऊं यहाँ पे। डैन इज जस्ट फैसिनेटेड बाय ऑल द स्टफ जो अपने आसपास देख रहा है वो। डीजी से भी ऑफर करता था कि तू मेरे लिए सूट बना रहा है, अच्छा रहेगा। डैन जेम्स के बाल नोटिस करता है, बोल तूने बाल डाई करा लिए? जेम्स सेज हाँ, और आल्सो मैं शो बिजनेस से रिटायर भी हो चुका हूं। डैन सेज बढ़िया यार, तो मेरा विला तो नहीं एटलीस्ट। जेम बोलता है क्या मतलब? डैन बोलता है यार जब से चार्ल्स मरा है मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं आगे। जेम बोलता है हाँ मैं समझ गया, चार्ल्स को पता था 2 बॉडीज का सीक्रेट, और वो नहीं रहा तो अब सीक्रेट भी उसका चला गया। वैसे मुझे एक बात बता, हाउ डू यू फील अबाउट चार्ल्स चोई देथ? और डैन भाई बोलता है कि देखो मैं मानता हूं उसने बहुत गलत काम करा, बहुत लोगों को मारा भी है, पर उसका मर जाना वाज नॉट द सॉल्यूशन। आई शुड हैव एक्टेड क्विकर टू स्टॉप चार्ल्स चोई। मतलब उसको मुझे पहले रोक लेना चाहिए था, और बुरे काम करने से पहले। हाँ मैं उसको नहीं रोक पाया, पर फ्यूचर में कोई ऐसी इविल फोर्स आगे बढ़ेगी तो मैं उनको जरूर रोकूंगा। जेम्स सेज बहुत बड़ा डैनल, और मैं यही करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं अपने एक अलग पाथ पे चल रहा हूँ, और वो पाथ है टू क्रिएट अ सोसाइटी जहाँ पे इविल एग्जिस्ट नहीं करता। बोल भी कौन रहा है? हर एक कल्ट मेंबर अपना कल्ट शुरू करने से पहले ना यही बकवास करता है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये जेम्स ना कुछ कल्ट बनाना ट्राई करेगा फ्यूचर में, देख लेना। ये सबको कंट्रोल करना ट्राई करेगा, पक्की बात। डैनिस की बात से बोलता है डेना के सामने अच्छा बन के उसको अपने जाल में फंसाना चाहता है। सोसाइटी विदाउट इविल साउंड्स गुड, पर तू बनाया कैसे सोसाइटी? एंड जेम्स सेज अरे तू मैं साथ मिलकर बनाएंगे यार, हम साथ मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो बन जा मेरा राइट हैंड मैन। देख रहे हो अभी से अपने लेने का बंदा। डैनिस की इस बात पर प्लान नहीं करता। देन जेम्स सेज वैसे एक और मैटर है जिसके बारे में तुझसे मिलना था। डैनास क्या मैटर है? और वो एंड जेम्स सेज चार्ल्स चोई वैसे मरा नहीं है। डैन बोलता क्या वो मरा नहीं है? क्या बात कर रहा है? मुझे पहले लगा कि वो बच गया होगा एंड समहाउ कुछ हुआ होगा, पर नहीं। जेम्स इज टॉकिंग अबाउट चार्ल्स चोईस रिमेनिंग लेगेसी। इसका मतलब उसने फोर्म रेगुलर सिस्टम शुरू करा, अब कोई सेम ये मेथड रेप्लिकेट करके उसके इतना बड़ा बन सकता है ना, तो वही लेगेसी। चार्ल्स मरा नहीं है, मेरे को पता ही था चार्ल्स मरा नहीं है, क्योंकि आज मेरे को कॉल भी आई थी उसकी, वो बता रहा था किसी ने उसका राइट हैंड नहीं है तो हिलाने में दिक्कत होती है, बिकॉज़ एक हाथ से फोन पकड़ना होता है, एक हाथ से हिलाना होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें उसको आइडिया देता है हाउ ही कैन डू इट। क्या मतलब तेरा चार्ल्स मरा नहीं है? द लेगेसी ऑफ चार्ल्स स्टिल रिमेन्स। आई एम गोना बीट दिस एस। साला क्लिकबेट कर रहा है। जैसे मैं बोलता है कि उसने फोन का शुरुआत करी थी, उसने आगे करके अपना बिजनेस बड़ा करा, अब वो नहीं रहा, पर कोई सेम ही मेथड यूज करता था बड़ा बनने के लिए, और ऐसा हो भी रहा है। डैन आस्क कहां पे हो रहा है ये? एंड जेम्स सेज वेल जहां पे चार्ल्स की लेगेसी रिमेनिंग है अभी वो है बुसान। एक ऑर्गेनाइजेशन है बुसान के अंदर जो फोर्ट मेयर को कंट्रोल करती है, और वो काफी टाइम से एक्टिव है। वेल वो कुछ बहुत बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं अभी, बट अगर उन्हें नहीं रोका तो सियोल का हाल है, चार्ल्स का हाल होता है, वहां पे भी ऐसा हो सकता है। ऐसा एक बंदा कर सकता भाई ये बंदा कुछ तो खेल रहा है,
उसके दिमाग में कुछ तो है। लगता है जो अभी प्रिजन से रिलीज हुआ है वो ऐसा इंसान है जो बुसान को सिंगल हैंडेडली यूनाइट कराया था। डैन आस्क कौन है वो। जेब डैन को फोटो दिखाता है और बोलता है वो ये बंदा है और ये वही है द किंग ऑफ बुसान जिन रैन। डैन तो पहचान लेता है कि साला कल देखा था मैंने इसको प्रिजन से बाहर निकलते हुए। आगे जेम्स बोलता है कि तूने बोला था अगर चार्ल्स जो ऐसी कोई इविल बड़ा होने का ट्राई करेगा तो पहले रोक देगा उनको, तो देखने को रोकना पड़ेगा बिकॉज ये अगला चार्ल्स जो बन सकता है। तो बता तू इस इविल फोर्स को रोकने वाला है या ऐसे ही घूमने देगा फ्री। डैन में यही सोचता है कि देखो उसकी लेगेसी अभी बची हुई है और बुसान के अंदर कोई ऐसा काम करेगा अगर चार्ल्स जो बन सकता है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टॉप हिम। डैन बोलता है भाई मैं तो काम करने वाला हूं पर बस एक बार, और वो इसलिए बिकॉज वी कैन नॉट हैव अनदर चार्ल्स चोई। और हां मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं द राइट हैंड मैन हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमारे गोल्स अलाइन करते हैं। ओके सो डैन थोड़ा समझदार तो है ही, इनडायरेक्टली रिफ्यूज्ड कि मैं तो राइट हैंड मैन नहीं बनने वाला। बात बड़ा चलाता और जेम्स बोलता है चार्ल्स जो यही तो चाहता है कि उसका राइट हैंड बन जाए डेनियल। तो ये है वो बंदा। कैसा रहा तेरे को, डिड यू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। जेम्स ये बोल रहा है की टेक हिम को जो बगल में बैठा हो। ये भी है। मैं छुप के बैठा साइड में, डैन देख नहीं पाएगा यहाँ पे की टेक हिम भी है। मैंने कीटे से ना मजा नहीं आया। ऑल्दो जेम्स बोलता है कि ऐसी बात नहीं यार, बढ़िया बंदा है वो और हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी भी है। देन कीटे से तेरे को यूज करना कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा काम हो रहा है बड़ा। देखा भाई जेम्स लिए बिना मतलब के काम करवाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेनियल को यूज कर रहा है वो। जो भी है एट लास्ट द प्लान इज बिगन टू अनफोल्ड। मतलब जेम्स ने डैनियल को प्यादे की तरह यूज करने वाला है उसके बुसान के प्लान में। और एक गिट जेम्स के साथ भी काम कर रहा है और गो के साथ भी। तो क्या जेम्स के अंडर गो आ चुका है? ऐसे तो जेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा यार। वो तो प्रिजन से बाहर आ, तो तेरे को आना पड़ेगा। Anyway, हाँ भाई गन भाई आ जाओ बाहर। तब हम डैनियल पे आते हैं और किसी काने बैठे बैठे जा रहा है बुसान की तरफ ही। और डेनियल के भी दिमाग में कुछ हो गया, ऐसे तो वो भी नहीं करेगा, इतनी तो बुद्धि है उस बंदे में। सोच रहा है कि जिन रैंक कैसा होगा और बुसान में क्या सब होगा। तभी उसे आता है जेम्स ली की एक बात, और जेम्स ने बोला था कि वो बुसान एक्चुअली डेंजरस प्लेस, तो अकेले मत जाइए। और डैनियल को चाहिए बंदे और वो किनको बुलाएगा, ऑफ कोर्स अपने अलाइड को। पहले आता है जैक के पास और जैक बोलता है भाई मैं पढ़ रहा हूँ यार, तुम भी लड़ाई झगड़ाई छोड़ो भाई, पढ़ना शुरू करो। ये भाई ऐसा क्या, ये तो फुल इम्प्रेस करने में लगा है, ये तब से इम्प्रेस ही करा जा रहा है मीरा को। देख लो मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, अब तो मीरा ने पक्का बोल दिया, मैं तेरे को दिखाऊंगा तू पढ़ेगा तो। खैर अभी जैक भी हाँ कर देता है और देखना क्या पढ़ रहा है, क्या लिखा है बुक के ऊपर या मैगजीन जो भी है BBS। भाई ये बहुत गलत बात है, मतलब शुभ ने हमें बताया भी नहीं कि वो इसे रिलीज करने लग गया। क्या इसके अंदर ओनली फैन। कल से डैनियल पहुंचता है वास्तु के पास और वास्तु हाँ बोलने गई, बेला बैठा है वो तो बड़ा वास्तु को बोलता है कि हमें बुसान में जाना पड़ रहा है एकदम से, क्या वहाँ कुछ बुरे लोग आ चुके हैं एंड लुक एट दिस मैन्स बैक। खैर से डैनियल फोन में आता है अनसन के सूरज को, वो भी हाँ कर देता है। उसके बाद डैनियल पहुंचता है हमारे फेल्ड रैपर विंजन पे और वो हाँ नहीं बोलता, वो डैनियल को रोस्ट ही कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा क्यों चलूं भाई, मैं तुम्हारी गैंग का पार्ट नहीं हूँ। इसको टेजिन को पेलना था, इसीलिए वो फर्स्ट एफिलिएट में इन्हें अलर्ट ज्वाइन करी थी। अब बुसान में टेजिन तो है नहीं, तो मैं ना करा लौंडा। फिर इसके बाद डैनियल पूछता है अपनी डार्लिंग जे से और जे बोलता है डार्लिंग अरे तेरे लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ यार। जे यही बोलता है कि भाई मैं इतना अवेलेबल हूँ कि मुझे पता नहीं मैं क्या करना है, तो चलो बुसान। जे तो सबसे आगे रहता है, स्टार्टिंग में उसने ही डेनियल की कितनी मदद करी थी। और ये किसको इम्प्रेस करने का, हेलो इस जेम्स सीक्रेटली अ फेमबॉय। खैर डैनियल की अलाइड रेडी है और अभी वो किसी कार में बैठा हुआ है जिगियोना की। वेल इसको भी जेम्स ने भेजा था। जेम्स ने बोलता कि मैं तेरी हेल्प करने को किसी और बंदे को भेज रहा हूँ, वो तो तुझसे मिला हुआ पहले भी। हाँ डैनियल से मिला हुआ पर अपनी दूसरी बॉडी के अंदर, ओजी डैनियल में, सेकंड बॉडी में नहीं। खैर अभी जिगियोना बताता कि बस तुम 7 लोग नहीं जा रहे हो वहां पे। एक मिनट 7 कौन? डैनियल, जैक, वास्को, हडसन, विंजिन ने मना कर दिया, जे और जिगियोना। ये तो 6 हुए क्या? विंजिन ने हाँ बोला है। खडान बोलता है मैं समझा नहीं मतलब, और जिगियोना बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स भी इंटरेस्टेड है बुसान में। तभी सीन शेड होता है, हम जैक पे आते हैं और जो मोंक है वो बोलता है मैंने सुना तू बुसान जा रहा है। जैक बोलता है हाँ तो तुझे कुछ बोलना है, और मोंक कुछ बोलता नहीं। तभी सीन होता है हडसन पे, पोटेसुमा के साथ बैठा है और पोटेम पता नहीं खा ही रहा होता है। पोटेसुमा ये बोलता है तू कहां पे जा रहा है? बुसान में, राइट? ओके सिंपल बात, फ्यूचर के अंदर अपने किंग्स भी यहाँ पे आने वाले हैं, ये तो पक्की बात। साथ में वो सिकियोकुडू शायद नाम था उसका, मत्थे पे क्रॉस लगे हैं बहुत सारे, और एक दो और जो जिंदा है मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे यहाँ पे। मैं भी गलती बोलने वाला था। और जी चैन और सियोंग। लंबी ड्राइव करने के बाद डैनियल पहुंच जाता है फाइनली सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कोरिया में। कितना कूल लग रहा है इस पैदल पे। कोरिया में बुसान है जो, एंड ऑफ कोर्स देख के लड़कियां फ्लैट हुई हैं इस पे। तब इसकी पूरी अलाइड पे आती है और लड़कियों को लग रहा होता है ये कोई बॉय बैंड है। अंधी होती है लड़कियां, जो इनमें बीच में लौंडा है सिर्फ वो लग रहा है बॉय बैंड से, बाकी पीछे जो जानवर है तुम्हें लग रहा है बॉय बैंड से है, बल्कि ये सारे बाउ से लग रहे हैं जे के। खैर अभी लोग हमें मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हडसन को टाइम ये बोलता रहता है कि अनसन बढ़िया है, बुसान बेकार है। विंजन बोलता है ये सारा पूरे टाइम अनसन के बारे में बात करता रहता है यार। अभी पीछे देख कार आती है रफ्तार में और हडसन उसे तोड़ देता है। किसकी कार है तुम्हें पता है? हडसन ही मेरे को टेसुमा वाली बात करता है कि जब भी मैं ट्रैश देखता हूँ मुझे तोड़ने का मन करता है। ट्रैश बता दिया भाई वो कार को।
हट से बाहर आता है एक बंदा जो बोला तुझे जो टेस्ट मारने सिखाया ना कुत्ते साले जिग्योना के फिर काट तोड़ दे बताओ ना। इन लोगों तो कोई आइडिया नहीं है कि कौन है बट विंजिन नो वो बोलता है एक सेकंड ये किंग ऑफ इंजन यहाँ पे क्यों आ रखा है। डैन तो जानता है इसको। जैक भी सरप्राइज है कि किंग हमारी हेल्प करने आया है। दूसरा किंग को गुस्सा आ रहा है बिकॉज़ उसकी नई नवेली कार जो बस 1 मिलियन किलोमीटर चली है वो तोड़ दी हरसन ने। और फिर बोला तू मेरे को नहीं दिला टेसुमा दिलाएगा। तब यहाँ पे आता है जे और बोलता है ये ले नई कार की चाबी एंजॉय। जे भी लाइक मेरे पास तो बहुत पैसा है। जिगोना को लगता है कि ये टॉय कार है। बोलता है अबे बच्चे टॉय कार से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला। बट ये टॉय कार नहीं है उसके पीछे दिख रही है वो नई कार है। वो चाबी दे रहा है उसको। एंड द मोमेंट जिगोना टर्न्स अराउंड वो जगह नौकर बन जाता है। जो कुछ निकालना हो कार से जिगोना गेट खोलता है और बोलता है आई एम हियर फॉर अ सर्विस सर। ये लोग बोल रहे हैं ये लूजर है इंचोना किंग। जैक से मैंने सुना था इंचोना किंग टेरिफाइंग है ये तो बिल्कुल नहीं है। और विंजिन क्या बोल रहा है दैट रिच बिच बाइंग पीपल विद मनी। आई मीन ट्रू तुम पे पैसा तो तुम पे सब कुछ चीज है सिंपल बात। खैर इसके बाद डैन और जे कुछ बातचीत होती है और ऑफ कोर्स उनको समझ आने वाली है चीज। इन्हें घंटा को समझ नहीं आ रहा दे रहे अबे बात कर कैसे रहे हैं। जे ने बता रहा है कि जे ने यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक कर रखे इनके लिए। वहां पहुंचते हैं और ये सबके रिएक्शन प्रॉपर्टी देख के लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। तुम जरा बॉस को कर रिएक्शन जिंदगी में कदम पहली बार देखा है। भाई इन लोग का रिएक्शन मेरा अगर मैं भी होती तो मेरा रिएक्शन होता सही। मेरे जैसे गरीब देखेंगे पहली बार ऐसी जगह शौक तो होंगे ही। देखो मैं सेव करने वाला इस फोटो को। एक्चुअली प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया पर ये अनसन के कीड़े को तो अनसन ही पसंद आने वाला है। बाकी वास को देख रहा है कर्टन्स को जो खुद ही मूव करते हैं कर्टन्स दैट मूव ऑन देयर ओन। ये तो मैंने भी देखा इतना अमीर नहीं हूं मैंने देखा ऐसी कुछ चीज। एक साइड ये लोग भाई इतना मुझे तो लगता है इसका इतना भी अमीर नहीं हुआ टिप्पू सभी घर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी साइड जे बोलता चलो मैं निकलता हूँ। वो उसने दूसरा रूम बुक करा और वहीं पे सोएगा। ऐसा डैनियल होने थोड़ी देगा। डाल इसका हाथ ही पकड़ लेता है पास लगाता बोलता है डाल ओह माय गॉड रोमांटिक रोम कॉम ड्रामा देख रही हूँ क्या। कहाँ जा रही हो। डैनियल बोलता है कि हम ट्रिप पे साथ में सोएंगे ना बेटे मैं क्या बात कर रहा है तू। और बस जे पागल हो जाता है चीज से। आई मीन कुछ तो बोल रहा है वो किसको समझ नहीं आ रही उसकी बात। डैनियल के अलावा ऑफ कोर्स इनकी किस हुई है पर हमें दिखाया नहीं जा रहा है। आई एम टेलिंग यू देखा किस से खुश हो गया। डैनियल ब्लश कर रहा है देखो। और ये साला टॉयलेट पर सोना शुरू हो चुका है भाई कम ऑन। विंजन इज द प्राइम एग्जांपल कि अगर तुम भिखारी के हाथ में कटोरा दोगे सोने का तो उसे भीख मांगने वाला है। यार अपने लेकिन वो मजा नहीं आता ना हमेशा से भिखारीपन की आदत पड़ जाती है तो अमीर जगह पे मजा नहीं आती है। तो बस सोचना पड़ता है कि अरे ऐसे बैठो वैसे बैठो। ना भी यही पे आता है उसे कुछ फोन आता है अपने कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग पता नहीं कुछ बात कर रहा है ये हाँ मेरे पास अवेलेबल है बिकवा दूं एंड ऑल दैट। डायरेक्ट देख के बड़े इंप्रेस हो रहा है कि वाओ अडल्ट्स आर सो कूल। अबे बहन के टके तेरे को अपना बड़ा भाई गन याद नहीं है वो कूल नहीं है तेरे लिए। कर जब लोग चेंज करके बैठते हैं और हर पापा से कंपेयर करना शुरू हो जाता है कि इसे होटल का अच्छा तो है एम्बियंस ठीक है पर ग्लास वेट है तो -15 पॉइंट। विंजन पक चुका है वो बोल रहा है यार तू वापस अनसन जा। और हम कैसे ढूंढने वाले हैं फोर मेरे को यहाँ पे बुसान में। डैन विंजन की बात सुंदर बोलता है सोचना पड़ेगा। ये बोला सोचना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लान करके नहीं आया कुछ। बोलता है चिल करो यार वास्को ने भाई लोग लग रहे हैं चिल करने आए हैं प्लान भूल जाओ। बोला वो जानता है बुसान में। विंजन बोलता है ये गधा जानता है किसी को। वास्को बोलता है कि वो बुसान में किसी बंदे को जानता है जो प्रैक्टिकली पूरा बुसान ओन करता है। डू यू नो जिन रैंक। वास्को बात है विंजन बोलता है अगर तेरा दोस्त बुसान पूरी ओन करता है तो 4 मेरे को क्यों चल रही है यहाँ पे। आई मीन गुड पॉइंट। खैर डैन बोलता है आई होप वास्को तेरा दोस्त जल्दी आ जाए बिकॉज़ दिस प्लेस इज काइंड ऑफ स्केरी। इनको पूरे बुसान के लॉन्डो ने घेर लिया है और ये बोल रहे हैं कि सियोल से आया ना सियोल का एक्सेंट है बिल्कुल। और क्या बोल रहे हैं ग्रास अब भी वेट है। अबे बुसान पसंद है अपने घर वापस जाओ ना फिर। नाउ डैन विल ट्राई कि अबे कुछ फाइट वाइट ना हो सब चिल सीन रहे। डैन में लॉन्डो को बोलता है कि इनको इग्नोर करो डोंट मेक आई कांटेक्ट। पर ये तो हराम को यही करेंगे चिल तो हो ही नहीं सकता मामला। और क्या बोल रहे हैं ग्रास अब भी वेट है। अबे बुसान पसंद है अपने घर वापस जाओ ना फिर। नाउ डैन विल ट्राई कि अबे कुछ फाइट वाइट ना हो सब चिल सीन रहे। देखते हैं कितनी देर तक चिल रहता है मामला। लॉन्डो को बोलता है कि इनको इग्नोर करो डोंट मेक आई कांटेक्ट। पर ये तो हराम को यही करेंगे ऑफ कोर्स इनको तो लड़ना ही है। तभी वो लौंडे खड़े हो जाते हैं और तब तो लड़ाई होगी पर ना दे आर सैल्यूटिंग टू देयर बॉस। और जो वो बॉस है वही है वासु का दोस्त। और कौन है ये है अपना बॉडी बिल्डर। आई डोंट नो मैं से बॉडी बिल्डर क्यों बोलता हूँ। आई मीन लुकिज्म में ऐसी और भी फिजिक है ऐसी बल्क ना बट जो भी अगर तुम लोग को याद नहीं कौन है ये तो वही नमूना जो अपने सियोल के लौंडो से पिकनिक आग पे मिला था और उसके बाद अपने मुल्क थाई चैम्पियन काम करने लग गया था एंड नाउ ही ओन्स बुसान। डैम। खैर अभी अपने लॉन्डो को बोलता है कि ये जो वास्को के दोस्त हैं भी मेरे दोस्त हैं तो ट्रीट देम नाइसली। इसके लॉन्डे माफी मांगते हैं अपने अलाइड से और बोलते हैं आपको कुछ जानना है कुछ पूछना है अभी हेल्प कर देंगे। तो डैनियल आस्क तो कहां मिलने वाले फॉर मेरे क्रू। ये बात सुनते इन सब की शक्लें बन जाती हैं। बॉडी बिल्डर पसीने छूटने शुरू होता है ना बोलता है ओए वास्को के दोस्त तू क्या करने का सोच रहा है। जब बोलता है अबे तुम डर क्यों रही हो क्या वो इतने स्ट्रांग है क्या और तू तो बुसान ओन करता तुझे क्या हो गया। इसके उन्होंने बताया भाई देखो सीन है कि वो अलग
भाई बुसान ओनर भी डर रहा है, तो भाई समथिंग बड़ा होने वाला के है। लेवल पे हैं। वो कुछ रिंग टाइप पहनते हैं जो सिंबलाइज करता है फोर मेयर क्रू को बुसान की। बुसान एक्चुअली बहुत बड़ा है और उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और अगर तुमने उनके एरिया में कुछ कांड वांड करा तो वो तुम्हें पेल के ही रहेंगे ना। 4 रीजन और 4 रीजन के 5 लीडर्स हैं, 4 एक एक एरिया के और एक इनका टॉप पे बैठा होगा प्रोबेबली। बट हाँ व्हाट्स स्केरी इज कि एक र्यूमर है ये सारे एक ही हैं एक्चुअली और इन सब पे एक बंदा रूल करता है जो है जिन रैंग और ये उसका बैक एंगल। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूं लोग वुल्फ क्यों बोलते हैं, गॉट अ वेरी बिग वुल्फ टैटू ऑन हिज बैक। तो ये फर्क है बुसान और सियोल के अंदर। सियोल में डिफरेंट इलाके और सब में डिफरेंट डिफरेंट गैंग जो दूसरे भिड़ती रहती हैं, पर बुसान का अलग सीन है। पूरा बुसान एक ही बंदा संभालता है और उसने डिवाइड कर रखा है बुसान को और उसकी गैंग पूरा रूल करती है हर एरिया को। खैर इसके बाद अपने लौंडे इनको चेयर वगैरह बनाए जैसे मसाज करवाते हैं और पूछते हैं तो कहां मिलेंगे हमें फोर मेजर क्रू के लौंडे, और बोलते हैं हमें नहीं पता। जैब बोलता तुम्हें यही पता कि कहां रहते हैं लोग, और ऑफ कोर्स इनमें से एक बंदा क्या बोलता है कि मसाज ठीक ठीक थी तो -10 पॉइंट। ये बहुत गलत चीज है। हडसन जैसे शुरू में था वो पॉइंट्स प्लस माइनस वाला सीन अब भी वैसा ही है, पर वैलेंट बदल गया यार। तो मैं तो पहले वो प्रॉपर्ली बोलता नहीं था, प्रॉपर्ली बोल पाता है। पहले वाला फनी था, अब तो थोड़ा सीरियस हो चुका है। खैर ये बॉडी बिल्डर गैंग में से एक बंदा बोलता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं उनके बारे में, बट बिफोर दैट इफ यू कुड स्टॉप यूजिंग मी एज चेयर प्लीज। इसके ऊपर बैठे होते ना वो लोग, तो बोल रहा है मेरे ऊपर बैठो मत प्लीज। खैर ये बताता है मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो डीलर है किस चीज की, लाइन खींचने की, समझ जाओ। और वो एक्चुअली जिन रैंक की गैंग के साथ काम करती है। हम इन दोनों को फ्लैशबैक में देखते हैं और कितने बाप रे ये क्या फूक रहे हैं भाई, मतलब बचपन से साल के ही। होंगे मैक्सिमम 5-6 के और ये फूक रहे हैं। What the hell? खैर यार उसका नाम है बोंग पालचुई और हम बचपन से साथ में थे एंड शी वाज वेरी इनोसेंट एंड प्योर। ये इनोसेंट अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि भाई दैट गर्ल इज वेरी इनोसेंट एंड प्योर, नहीं है वो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई एक्सपीरियंस बोल रहा है प्योर नहीं है वो। खैर आगे बंदा बताता है कि हम ज्यादा कुछ नहीं करते, बस थोड़ी ड्रिंक और स्मोक एंड ऑल दैट। अच्छा ज्यादा नहीं भाई, इस एज में ये ज्यादा नहीं है, मान सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। पर हाँ, एक दिन वो कंप्लीटली बदल गई। वो बुसान में ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना शुरू कर दे और बहुत जल्दी अरेस्ट भी हो गई। ये लौंडा उससे मिलने आया जब वो जेल में थी और बोल रहा था कि तू प्रॉमिस कर तो ऐसा नहीं करेगी एंड ऑल दैट। और ये बोलते हैं कि चांस ही नहीं है। क्या तूने जिन रैंक का नाम सुना है? बोलता है जिन रैंक की गैंग। हाँ। और ये बोलते एक बार मैं बाहर आ जाऊं फिर मैं उनके साथ काम करने वाली हूँ। जो कैसी इसके हाथ में भी एक रिंग है। फ्लैश में खत्म होता है बंदा यही बोलता है कि मैंने सुना कि जब से जेल से बाहर आई है वो उनकी गैंग आती काम कर रही है। देन विद दिस इज मतलब हमें बोंगपाल को ढूंढना है और वो बताते हैं हमें फोर मेयर क्रू कहां पे है ना। तो कहां पे है बोंगपाल? एंड द डूड सेड मुझे नहीं पता। मैं तो डर रहा था कि मैंने बातचीत करना छोड़ दिया। विंजन बोलता है ये गैंडा पागल है क्या? आखिर में क्या बोलता है ऑल आई कैन से इज से नो टू ड्रग्स। ट्रू। नाउ बॉडी बिल्डर के गैंग के लोग तो हेल्प नहीं कर पाए बट डैनियल गॉट अ प्लान। डैनियल बोलता है अगर हम प्लान फॉलो करेंगे तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड हम अलाइड नहीं हैं। और अब शुरू होता है हंट फॉर बोंगपाल चोई। जैक आस्क्स डैनियल क्या मतलब है तेरा, हम अलाइड नहीं है? सीन शिफ्ट होता है और ये लोग पार्टी करना शुरू हो चुके हैं और कौन खर्ची दे रहा है इनको? जे ऑफ कोर्स पार्टी करने ऑफ कोर्स जे ही देगा। के बाद ये फैंसी फैंसी खाना खाने जाते हैं, साथ में शॉपिंग भी। और तो तीनों फोटो देखो, जैक इज लाइक होल्ड अप क्या हो रहा है ये? शॉपिंग करने के बाद भाई क्या शॉपिंग कर रहे हैं? मतलब फुल मजे। जैक डाल से पूछते हैं तू क्या कर रहा है भाई? ये दिस इज नॉट अ प्लान, तू बच्चे के पैसे वेस्ट कर रहा है। और उसके बोलते हैं पे कुछ लौंडे आ जाते हैं। वो बोलते हैं हमने सुना कि आप हमें रीजनल ट्राई कर रहे थे, आपको कुछ हाई क्वालिटी सामान चाहिए है ना। ना कौन है ये लोग? ये है बोंगपाल चुई के अंडर काम करने वाले। जैक अब भी कंफ्यूज है, इसलिए कैसे कांटेक्ट कर लिया हमने, तो पार्टी कर रहे थे बस। वेल सीन क्या डैनियल समझाता है। तो बोलता है देख भाई जो वास्को का दोस्त है मैंने उससे एक फेवर मांगा कि तू अपनी पूरी गैंग को बोल दे कि वो रूमर्स फैला दे कि सियोल से कुछ इलीगल ड्रग्स लेने होलसेलर्स आए हैं और वो कोई पार्टी को ढूंढ रहे हैं जो उनको हाई क्वालिटी सामान प्रोवाइड कर पाए। तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड वो उन तक अप्रोच कर सकता है या उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। बिजनेस सेज भाई ड्रग्स लेना इतना आसान है क्या कि फोन में लाओ ड्रग्स आ गए तुम्हारे पास? एंड डायल सेज नहीं, दैट्स व्हाई आई यूज्ड क्लब वीवी। इन शॉर्ट इन लोगों ने यहाँ पे ऐसा ऐड करा कि क्लब वीवी से आए हैं। और तुम्हें पता है वहां क्या चल रहा होता था? थर्ड एफलेट याद है ना? वही सब। तो जो ये पार्टी कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, एक्सपेंसिव खाना खा रहे थे, वो बस शो ऑफ था कि दे एक्चुअली गॉट मनी। सो हाँ जाल में फंसाने का तरीका था वो। अभी ये अलाइड नहीं है, अभी ये लोग एम्प्लॉय हैं क्लब वीवी के। और अब टाइम आ चुका है बोंगपाल से मिलने का। ये लोग उसके अड्डे पहुंचते हैं और पहले उसके लौंडे पूछ रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट वीवी कैसी है और डायरेक्टर चियोन लैंग कैसे हैं। और ऑफ कोर्स ये बोलता है कि हाँ डायरेक्टर और सब लोग बढ़िया हैं, मस्त एकदम। इसके बाद साइलस बोलता है वैसे पता ना पता काफी टाइम से क्लब वीवी से कोई आया नहीं था हमारे पास, वी वर रियली डिसअपॉइंटेड यार कि तुम आने थे हमसे सामान लेने। ये लोग झूठ बोलते हैं कि अरे सॉरी वो अब किसी और चीज में बिजी हो गए थे। वैसे बोंगपाल कहाँ पे है? ये बोलते हैं आ जाएगी, पहले आप सामान देखो हमारा। ये सामान दिखाता है जो उन्होंने छुपा रखा है मछली के अंदर। जो बताता है मैं तो जापान भेजने वाले सामान को, पर जब इन्हें पता लगा कि यहाँ पे क्लब वीवी से लौंडे आए हैं जो मोर वैल्यूड क्लाइंट है, तो ये लोग इन्हें एंटरटेन करने आ गए। देन दे आस्क आप पे कैसे करोगे? बोलता है फुल कैश में, अगेन थैंक्स टू जे। भाई जी तो पानी करके पैसे उड़ा रहा है।
भाई जेब पे अंधा पैसा है सही में। खैर इसके बाद डैनियल फिर पूछता है और कहाँ पे है आपकी बोंगपाल, हमें हेलो करना था। उसके बाद बोलता है बिल्कुल बिल्कुल आप उससे मिल लेना नरक में। वेल इन लोगों को पहले पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बोलते हैं अबे तुम पागल हो क्या। ओ भाई लोग खुद ही फंस गए। बोलते हैं अबे तुम पागल हो क्या, हमें पता है क्लब भी बहुत पहले बंद हो चुका है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, इन्वेस्टिगेटर हो या कॉप हो, हम तुम्हारा पैसा लेने वाले हैं और तुम्हें मार के इन ड्रम्स में भर देंगे। इन ड्रीम्स मार तो कभी नहीं पाएंगे। Did I just saw few blue drums? तो पीटी जने का पहले फोर शैडो कर लेता कि आगे क्या होने वाला है। एनीवेज बैक टू मानवा और ये बोलते ही ये सारे में लौंडो एक गर्दन पे चाकू रख देते हैं और एक घुसड़ में सारे खत्म। ऑफ कोर्स सारे में लौंडे स्ट्रांग हुए, कीड़े में खोटों के सामने तो देखते देखते इसकी पूरी गैंग को भी खत्म कर देते हैं। एंड देन विंजिस ये जब बताएगा तो नहीं इसका लीडर कहां पे है, तो एक काम करते हैं इसको टॉर्चर करते हैं। ये बोल तुम कितना भी टॉर्चर कर लो मैं तो बताने वाला कहां पे है वो। एंड डायल से टॉर्चर करने की जरूरत ही नहीं है, बट वी गोना डू, हम इनका सामान ही जला देंगे तो इनको लॉस होएगा। ऑफ कोर्स अगर लॉस नहीं करवाएं तो अपने बॉस को बुलाओ तुम लोग। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई इनको लेडी देगा सीसीटीवी कैमरा में और ये ही है बोंगपाल चुई जो एक्चुअली लड़की है। ओह माय गॉड। और इसमें कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही। आई मीन अच्छी बात है, आपको और गर्मी लगे मैं कह रहा हूँ। खैर अभी अपनी गैंग सीसीटीवी कैमरा थ्रू बात करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, और डैनियल वही बोलता है कि जो 4 मेजर क्रू है बुसान के उन्हें यहाँ पे लेके आओ ना। पहले तो लॉन्डेन से मिलने आती है और इसके हाथ में वेप है शायद। खैर जो भी डैनियल जो घूर के देख रहा होता है और वो वेप को देख रहा है, किसी और चीज को मुझे नहीं पता, पर इंटरेस्टिंग पैनल। वेल वो थोड़ा शॉक्ड है बिकॉज उसे लगता कि इनका लीडर को लड़का होगा, वो लड़की है। एनीवे जब डैनियल यही बोलता है कि मैं चाहता हूँ तो 4 मेजर क्रू जो लीडर थे उन्हें समन करो, और ये बोलते हैं ठीक है पर उससे पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या काम है उनसे, और मैं बस उनका काम करती हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक है डैनियल सेज वेल हम 4 मेजर क्रू को ढूंढ रहे हैं, उसका एक ही रीजन है और वो है हम उन्हें तबाह कर देंगे यार। ये डैनियल के पास में थोड़ा हंसती है, बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डैनियल बोलता है क्या दिक्कत है कुछ तेरे को, और ये बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बल्कि डैनियल आज तुम्हारी हेल्प करेगी अब 4 मेजर क्रू गिराने में, मैं समझा नहीं। और ये बोलते देख मैं 4 मेजर क्रू का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है, और मेरा गोल है एक्चुअली उनमें क्रू का एक पार्ट बनना, मतलब ये 4 में से एक क्रू का लीडर बनना शायद ना। अपने लौंडे क्या चाहते हैं 4 मेजर क्रू जो हेड है उनसे मिलना, पर उनसे मिलवा नहीं, बकवास आ रही है। तो डैनियल से वॉर्न करता है, बोलता है जो हम चाहते हैं वो कर वरना तेरा सारा माल जला देंगे। तो भी थोड़ा फट जाती है और बोलते हैं तुम पागल हो क्या, मैं उनका काम नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ बस और बस, और फिर से मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। विंजन बोलता है भाई झूठ बोल रही है। Then Daniel says Vasco pull out that thing and the girl says क्या तुम्हें टॉर्चर करने, excuse me क्या बातें हो रही हैं, pull that thing out Vasco, and Vasco says all right। भाई Vasco finally ब्रेक डेक की असली फॉरबिडन स्किल यूज करने वाला है। क्या तुम्हें टॉर्चर करोगे और उसे क्या निकालने को बोल रहा है, ये लाई डिटेक्टर मशीन। डैनियल से पहला सवाल पूछता है क्या तेरा नाम बोंगपाल चोई है, and she says of course। डैनियल asks क्या तुझे 4 मेजर क्रू ज्वाइन करना है, she says yes। then Daniel asks what is your measurements। हेलो साढ़े तेरे पास जोई है, तेरे पास जॉय है और भी बहुत सारे लॉन्डी है, you also have crystal। थोड़ा काम कर, मेरी बैडी किम भी पर सोया, पर तेरे को इसका सही जानना है। what are your measurements। कोई पूछ रहा है सवाल, डैनियल पूछ रहा है सवाल। मर्जाद ऐसी डैनियल ऐसा नहीं था भाई, मेरा डैनियल ऐसा नहीं था। होती है। डैनियल देखे पॉम पॉम न्यूरॉन एक्टिवेटेड, व्हाट आर दोस मेजरमेंट, और इतने में उतार के पूछता है आर एनी ऑफ अस योर टाइप। डैनियल फाइनली समझ चुका है कि उसको दूसरी बॉडी क्यों मिली है, सेटिस्फाई करने के लिए। अब होएगा 100% यूज दोनों बॉडी का। आर एनी ऑफ अस योर टाइप, व्हाट डैनियल क्या बातें कर रहा है, मेजरमेंट क्या है, और हम डैनियल ही है ना, न्यू डैनियल मोड फ्रीकी डैनियल। डैनियल का सवाल से लौंडे समझ जाते हैं कि इनको मशीन यूज करनी आती नहीं है और बोलते तुम रहने दो, मेरे को जो बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है, और अगर तुम उन्हें पेलने जाओगे तो मुझे भी मौका मिल जाएगा उनमें से एक बनने का। शायद तुम सबको दोनों पर वीकनेस हो तो हरा ही दो शायद से, तो मेरे लिए स्पॉट फ्री हो जाएगा और मैं फिर क्लेम कर लूंगी क्यों। इसके बाद जैक बोलता है बहन जी मेरी बात सुनो, अगर 4 मेजर क्रू रहेगा नहीं तुम किसका पार्ट बनोगे, फिर हम उनकी पूरी गैंग डिस्ट्रॉय करने वाले हैं आज, पागल हो रहा है, और तुम्हारा वो किंग ऑफ बुसान वो भी टपकेगा आज। ये हंसते बोलते किंग ऑफ बुसान, हाँ बिल्कुल, बच्चे तो सपने बहुत देखता है, ट्राई कर ले, वो भेड़ है तेरे को फाड़ के रख देगा। और इस भाई कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है जैक के, ना काफी पास आके बोलती है, तो जैक कहता है ओए दूर हो बस, मीरा मेरे लिए बनी है, तू नहीं हट। करा के बोलती देखो मुझे जो सब पता है मैं तो बता दूंगी उन क्रू के बारे में, पर उससे पहले चेन मिया एक तो इसके बाद ऊपर से पैनल 5 लौंडों ने लड़ियों घेर रखा है। ये देखे मैं कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो आ रहा है मेरे को याद। चेन मिया बड़ा फ्रीकी चैप्टर दिस इज टॉम बॉय एंड शी लव्स BDSM एज वेल, 2 चेक्स। खैर अभी डायल पे भाई देखो हम ये चीजें नहीं करते हैं, ठीक है, वी आर नॉट इनटू ऑल दैट स्टफ। अरे बोलते हैं पागल हो क्या तुम, देखो अगर तुम 4 मेजर क्रू को नहीं हरा पाए तो मैं खत्म हो जाऊंगी, वो मेरे को पेलने आएंगे फिर, तो इससे पहले मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दूं, ऐसा लगना चाहिए ना कि तुमने मुझे टॉर्चर करा था इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो इसलिए लोग इसे बांध देते हैं। और ये कैसा एंगल पे बांधा है इसको, डैनियल क्या देख रहा है तू, और बोलता भी क्या आर यू सेटिस्फाइड, दीस आर सम फ्रीकी एस पैनल। डैनियल ने इसे बांध दिया और कह रहा है आर यू सेटिस्फाइड, अब तो इंफॉर्मेशन देगी हमें, पर इससे पहले इंफॉर्मेशन ले हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दे पुल्ड आउट दैट I know that। खैर इसके बाद ये बताना शुरू करने वाले होते हैं, उससे पहले हडसन इसका सारा सामान ही जला देता है। वो ये बोलते हैं देखो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे या ना दे, वो चीजें
वो गलत है तो हम जलाएंगे उनको। चलो अब फाइनली इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं बुसान के 4 मेजर क्रू के बारे में, और हमें नहीं बताया जाता वो सब, मतलब धीरे धीरे पता चलेगा, एकदम से नहीं। खैर अभी बोंगपाल चुई के लौंडा के उसे बचा लेते हैं, पहले चेनों से फ्री करते हैं, फिर जो आग लगी थी उसे बुझा देते हैं और बोल रहे होते हैं बे यार हमारा माल खराब हो गया, सालों ने आग लगा दी। बट ऐसा सीन नहीं है, मतलब आग तो लगी है पर ये नकली माल था। बोंगपाल चुई बताते हैं इंटरेस्टिंग भाई। मिनट रुको बोंगपाल ये क्यों बोल रहे हैं हम इसको, इंस्टेड वी शुड कॉल हर बुसान दी बैडी। और क्या बोल रहे हो भाई, आपने चेंज कर ली, ये क्या पहना हुआ है, वेल ये है जानफेद। क्या बोल रहे हो, बैग दिखाओ, अरे बिल्कुल बैग दिखा, ना 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 अभी नहीं, अभी जरा थामा, चिल करो। वैसे ये वीडियो के एंड में बात करते हैं, राइट नाउ बैक टू द मानवा। अभी बुसान दी बैडी जब बताते हैं कि सारा नकली माल था, उसका असली माल था एक्चुअली जापान का ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट आ रहा है, भिजवाना था, यहाँ पे नकली माल भिजवाया था बस। तो लौंडे खुश हो जाते हैं कि भाई बुसान दी बैडी तू बड़ी खतरनाक है, यू आर ग्रेट, यू आर द हीरो ऑफ आवर विलेज, पता नहीं कौन सा विलेज बट ओके। कहते हैं सीजीड होता है अपने एलाइड पे और ये लोग निकल गए, पर इन्हें पता नहीं ना जाना कहां पे है। जय बोले तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इंफॉर्मेशन तो मिल चुके हैं 4 मेजर क्रू के बारे में, हमें सब कुछ समझ आया कि किस एरिया में एक्टिव हैं और वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, बट वी हैव नो आइडिया वेयर द क्रू हेड्स आर। और ये बुसान इतनी बड़ी सिटी है, 4 मेजर क्रू के हेड कहीं भी हो सकते हैं वहां पे, मतलब बेसिकली बुसान जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्हें पता लगे कि हर पार्ट में कौन क्या धंधा कर रहा है, बट हेड कहां पे है वो नहीं पता। तो वास्को कम्स अप विद 1000 IQ प्लान। वास्को बोलते हैं काम करते हैं बुसान बुसान के हर एक बंदे बंदी सबको पकड़ते हैं और सच में वास्को का IQ बहुत हाई है, वो आगे पता चलेगा। सबसे डायरेक्टर पे पूछते हैं कि बताओ हमें बुसान का हेड कहां पे है, बस पता लग जाएगा, बस लगेंगे 5-10 साल और कुछ नहीं। डैन बोलता है नहीं वास्को में ये नहीं करने वाले, पहले से हमने बुसान दी बैडी का सामान जला दिया, अब इससे पहले 4 मेरे को उस बारे में पता लगा, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जरा थोड़ा गुस्सा होता है ये बात है तो हमने उनका सामान जलाए क्यों, एंड डैनियल सेज भाई हमें उसे सेल नहीं होने दे सकते, कम ऑन। खैर जो भी है, हाउ दे गोना फाइंड 4 मेजर क्रूज हेड, वेल डैनियल गॉट अ प्लान, और वो ये तो कहता है कि हम इसी रात में 4 मेजर क्रू को खत्म कर देंगे। देखो ये है बुसान का मैप और पहले हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 पे, और डिस्ट्रिक्ट 1 में जो बिजनेस है वो है अडल्ट एंटरटेनमेंट का, मतलब रूम्स एंड बार एंड ऑल दैट, समझ। जो डिस्ट्रिक्ट 1 है वहां पे बहुत सारे बार वगैरह है, हमारा काम ये है हमें वहां जाना है और वहां का जो हेड है, मतलब जो ऑपरेट करता है उस एरिया को, हमें उसे ढूंढना है। जैक बोलता है अबे हम ऐसे ढूंढने वाले हैं, वहां बहुत सारे बार हैं, अगर तो तू हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हम हर किसी को जाके पूछेंगे कि भाई लीडर कहां पे तुम्हारा। डैनियल बोलता है ऐसा नहीं करना, पर मुझे पता है कि वहां भेजना किसको है, और वो है तू जैक, तू बनेगा वेटर। बताओ बेचारे को वेटर बना दिया, और कहां वेटर बनाए, ये क्या यार, लेकिन इतना हॉट वेटर हो रहा है यहाँ पे। बॉटम में लौंडा लड़की छेड़ रहा है एंड उसके एक्सप्रेशन से आप पता लग रहा है शी इज नॉट इंटरेस्टेड। ऊपर लड़की फूक रही है, वो क्या कर रहा है लौंडा, अच्छा ठीक है वॉमिट कर रहा है, ओके ओके, मुझे लगा कुछ गलत वो जे डैन वाले कहते हो रही है। खैर अभी जैक इनमें से एक बार का वेटर बना है, क्यों बना है उसे भी आइडिया नहीं है, पर उसका एक्सपीरियंस बहुत बेकार होता है। लाइक कभी उसे ये सब क्लीन करना पड़ रहा है, कभी लौंडे गुस्सा हो रही है उस पे, और कभी लौंडे चांटे दे मारते हैं उसको। इसको यहाँ भी आयरन फोर्ट्रेस यूज करना चाहिए था। खैर वो सब कुछ डैन की वजह से झेल रहा है। इसके बाद वो रूम में एंटर करता है, जहां हम देखते हैं बैडी को। फर्स्ट आई थॉट ये हडसन है, हडसन डैन के लिए लड़की बन गया, डैम मेरे को ऐसा लगा, पर नहीं, हडसन यहाँ लौंडे के साथ बैठा हुआ है और वही हरकतें कर रहा है कि भाई ग्लास में मॉइस्चर है, -5 पॉइंट। तो बुसान के ये भाई पॉइंट ही देगा, होते हैं 0 पॉइंट। क्या है, इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट 2 पे आते हैं। हाँ मुझे पता समझ नहीं आएगा पहले डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, लाइक हडसन लौंडे के साथ बैठा हुआ है, जैक वेटर बना पड़ा है, समझ आएगा। अभी डिस्ट्रिक्ट 2 पे चलो जहाँ पे पब्स और बार वगैरह हैं दूसरे टाइप के, यहाँ पे थोड़ा सट्टेबाजी होते हैं, पर सारा लीगल बिजनेस है ये। पर लीगली कितने पैसा कमा लेंगे लोग, आई मीन ब्लैक मनी एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे इनका लीगल बिजनेस भी है और इलीगल भी है ना। इलीगल में क्या होता है, जैसे तुम अपना कैश को कन्वर्ट करते हो चिप्स के अंदर और तुम कोई भी गेम जीतते हो, तो डिस्ट्रिक्ट 2 वाले कस्टमर्स को पैसे की जगह अल्कोहल या गिफ्ट वगैरह सर्टिफिकेट देते हैं उनके, फिर कस्टमर्स कहीं और जाके इन गिफ्ट इन अल्कोहल के बजाय अपना पैसा वापस ले लेते हैं। मुझे पता कुछ लोग कंफ्यूज हो भाई आइडिया, क्या दिमाग लगाते हैं यार पैसा कमाने के लिए लोग। रहे होंगे कि ये क्यों करना है, लाइक जहां जीते हो वहीं कैश लो और आगे बढ़ो, है ना। वेल टैक्स वगैरह बचाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली होती है ना टैक्स वगैरह की लिमिट। मान लो तुम्हें इतना कैश में दे दिया, अब बाकी तुम जीतते हो इतना सारा, अगर वो भी देंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, तो ये सारा कन्वर्ट करा लिया और ये अलग शॉप से ब्लैक में ले लिया, तो ये इलीगल इनका। नाउ जो डिस्ट्रिक्ट 2 है वहां पे अब कौन जाता है, विंजिन और वास्को, साढ़े दोनों सदस्य गए प्रॉपर्ली। नाउ ये भी कुछ प्लान करके आए हैं, क्या है अभी रिवील नहीं होगा। अभी चलो 3rd डिस्ट्रिक्ट पे, और वो हम बुसान दी बैडी से ही सुनते हैं। वो बताते हैं कि 3rd डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिकिंग होती है। डैनियल पूछता है किस चीज की, तेरे वो सामान है इस चीज की, और वो बोलते हैं अबे मैं ये सामान बेच रही हूं, वो नहीं बेचते, बट दे आर ट्रैफिकिंग आर यंग गर्ल्स फ्रॉम ओवरसीज। और डैन इतने में से रोता बोलता है मुझे और सुनना ही नहीं है, दैट इज डिस्गस्टिंग, इतना कैसे कर सकते हैं लोग, दे आर बाइंग एंड सेलिंग गर्ल्स। डैनियल फिर से पूछता है कि लड़कियों की ट्रैफिकिंग कैसे करते हैं ये, और फिर बताते हैं कि 3rd डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती कैसे है। पहले तो बताते हैं
4 में से नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट है, उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। आई थिंक वी नो व्हाई। और वो कैसे ट्रैफिक करते हैं, वो बेसिकली ऐसे बोट में छुपा लेते हैं लड़कियों को नीचे की साइड, और अगर उन्हें पुलिस पकड़ लेते तो बोट को डुबा देते हैं। बोट डूब गई, लड़की डूब गई तो खत्म, देयर इज नो प्रूफ नाउ। बुसान दी बैठी गर्ल फ्लैशबैक खत्म होता है। डैन बोलता है भाई ये जो काम कर रहे हैं दैट होल ऑपरेशन नीड टू बी शट डाउन। देन जे से समथिंग एंड ऑफ कोर्स जे समझ पाएगा। डैन बोलता है अच्छा तो तू बोल रहा है कि हम वहां जा रहे हैं? ना ना हम नहीं जा रहे, मैंने किस को भेज दिया वहां पे। डैनियल जे 4th डिस्ट्रिक्ट, हडसन जैक्स 1st डिस्ट्रिक्ट, और बाकी दो नमूने 2nd डिस्ट्रिक्ट। साला बचा कौन? हम 3rd डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और डैन बता रहा था मैंने वहां पे किसी को ऐसे को भेजा जो बहुत रिलायबल है। अभी 3rd डिस्ट्रिक्ट में मैंड्रिन में बात कर रहे होते हैं और प्राइस वगैरह की बात हो रही है कि भाई ज्यादा बेच रहे हो तुम, इतनी पॉपुलर भी नहीं है ये तो। तब यहाँ पे कोई आता है और ये है अपना एली। शक्ल देखो तो उसे वैसे गुस्सा रखा है क्योंकि ये लोग लड़कियों को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। एंड एली गॉट अ डॉटर सो ही अंडरस्टैंड्स दैट फीलिंग। तो एली तो पर्सनल लेगा मैटर को और सीधा बोलता है मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा, मेरे को अपने लीडर से मिलाओ। नाउ एली तो आई नहीं तो हमें क्या कर रहा है वो डायरेक्ट हमें बताता है। वो कहता है एली यहाँ पे चक और जस्टिन के बारे में कुछ क्लूज ढूंढने आया था, मुझे मिल गया तो मैंने उसे बोला कि हमारी हेल्प कर दे। एंड ऑफ कोर्स ही सेड यस। देन जे आस्क्स कि हम कहां पे जा रहे हैं? एंड डैनियल सेज अबे 4th डिस्ट्रिक्ट बता वहां चल रहे हैं। नाउ 4th डिस्ट्रिक्ट बहुत अलग है, यहाँ पे ऑक्शन लग रहा है सी फूड का। हाँ जे आस्क्स कि इलीगल है। एंड डैनियल बोलता है मुझे पहले लग रहा था पर नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो बहुत अलग चीज है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और वो है एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब। ऐसा सीन वगैरह 2nd एफिलिएट में भी था पर वहां का सीन बहुत अलग है। यहाँ पे सेलर लोग लड़ते हैं। इट स्टार्टेड एज अ मीन टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेलर्स। और एक मैच होता है, तुम्हें जो टेक्निक आती है जो करना है करो, जस्ट डिफीट योर ओपोनेंट। आई मीन सेलर्स क्यों लड़ रहे हैं? क्या उस एरिया में मैं फिशिंग करूंगा, इसमें तू इसके लिए? डैन बोलता है हमें बहुत सिंपल काम करना है और वो है डिस्ट्रिक्ट 4 के हेड को ढूंढना। और वो कैसे मिलेगा हमें? जो फाइटिंग क्लब है इसमें पार्टिसिपेट करके जीत के ऑफ कोर्स। तो ऐसे अपने एलाइड वर्सेस 4 मेरे के जो हेड है बुसान के, उन सब के मैच फिक्स हो जाते हैं। और हाँ जो बुसान के हेड्स हैं 4 मेरे क्रू के, उनका फेस रिवील नहीं हुआ अब तक। वैसे वो देखो एली अपना अलग ही काफी है। ड्रिंक वाटर। चलो अब हम वापस 1st डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। हम 2 लौंडों को बात करते सुनते हैं मूतते हुए और बोल रहे हैं भाई तूने सुना वहां पे एक बंदा है जो बहुत सारे लड़के लेके बैठा हुआ है, कम से कम 10 लौंडे बुला लिए उसने। और कौन है ये? अपना हडसन। भाई तो बात करो तो कि 10 लौंडे भाई वो तो बहुत महंगी होंगी। एंड जस्ट लुक एट दिस बॉडीज, आई कैन फील द स्पिरिचुअल प्राइस। You also can feel। खैर इनसे में और पता लगता है कि जो बेस्ट लौंडिया हैं इनके बारे में हडसन सबको बुलाया जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे लौंडी भेज दिए उन लोगों ने, पर हडसन को और चाहिए। और हडसन है वैसे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लड़कियों को खिला रहा है, जो वेटर है उन्हें पे कर रहा है भर भर के। तो सिंपल है, सब लोग खुश हैं यहाँ पे। ये 2 लोग पेशाब करते हैं, बात करते हैं, बात खत्म होती है और बोलता है सुन रहा है तू भी अच्छे से काम कर वेटर। और ये क्या कर रहा है यार? मुझे सच बोलूं तो जैक पे बहुत दया आ रही है। बेचारा क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है डेनियल के लिए। ये तो जाते हैं और अपने जैक का मजाक बना रहे होते हैं कि वो देख वो सीओ। भाई गुस्सा मत दिलाना नहीं तो कूट देगा। अभी तक कूट देता वो, बट ऑफ कोर्स उसको प्लान नहीं खराब करना ना। से है, उस पे कितना पैसा है। और ये देख सियोल से है साला नौकर। तो इसने जाकर दिमाग खराब हो जाता है, भाई मैं क्विट कर रहा हूँ, उससे नहीं हो रहा। वो पहुंचता है हडसन के पास कंप्लेन करने की, साले मैं बाथरूम क्लीन कर रहा हूँ तो अबे लौंडा पार्टी कर रहा है। और लौंडा बोल रही है आप जानते हो इसको? देखना साला कैसे बैठा लौंड भाई लौंडियों के भाई मस्त, इसके तो सबसे ज्यादा मजे हैं। पैर उसके पैरों के ऊपर है। अब तो मुझे और दया आ रही है जैक पे। चल तू मिशन करने आया रिमेंबर। खैर अभी जैक फटे जा रहा है, वो ये बोल रहा है कि तू अबे क्या कर रहा है, तेरे 10 लौंडिया क्यों चाहिए भाई? मुझे ये नहीं पता कि हमारा प्लान क्या है, तुम मजे नहीं जा रहा भाई, मैं वापस जा रहा हूँ। हर से जाके बात सुंदर बोलता है बिल्कुल चल मैं भी चलता हूँ, मेरा यहाँ काम हो चुका है। मैं बोलता है काम हो गया पर हम यहाँ तो मेजर क्रू के हेड ढूंढने आए थे ना, उसका क्या? कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज मैंने अपना लिटिल आंसर यहाँ पे सेट कर दिया है। ये जिस बिल्डिंग में था उसने खरीद ली मोस्ट प्रोबेबली, और इसको आंसर मतलब यहाँ पे धंधा शुरू करने लग गया। जैक बाहर आता है बोलता है अनसन कैरियोके भाई तू यहाँ अपना बिजनेस सेट कर रहा है। अर्जुन बोलता है ऑफ कोर्स ये मेरे प्लान का पार्ट है भाई। जैक आस्क का तूने जे को बोला था खुलवाने को तेरे लिए? अर्जुन सेज बिल्कुल नहीं, जो ओनर है यहाँ का ही इंटरेस्टेड एवरीथिंग टू मी। जैक आस्क क्यों? ओनर ऐसा क्यों करेगा? अर्जुन सेज अबे क्योंकि मैं हडसन वनसन का बेटे, मुझे पता है ऐसी गेम्स कैसी खेल जाती हैं। नाउ हडसन लौंडे लेके क्यों बैठा था, उसने एक जगह अपने नाम क्यों कर ली, क्या चल रहा है? देखो बहुत सिंपल बात, हडसन का प्लान है कि वो हेड को ढूंढने वाले बल्कि हेड इनको ढूंढने आएंगे और उसके लिए ये हेड का जो बिजनेस है उसे गिराना शुरू करेगा। पहले दिमाग भाई दिमाग एक जगह खरीद ली, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट बार्स में जाएगा और उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो हॉटी लड़कियां हैं, उनको अपने बिजनेस में ले आएगा डबल पे करके। ऑफ कोर्स जहां पैसा वहां लोग। हडसन ने भी बताया जैक को, जैक भी लाइक भाई तू सही में हाई स्कूल स्टूडेंट है ना। जो हडसन ने ये सब करा, उसे कुछ कस्टमर्स उसके पास आते हैं, पर और कस्टमर्स को लाने के लिए वो अनसन में जो करता है वो यहाँ करना शुरू हो जाता है। कूपन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। बेसिकली जब भी तुम इसके बार कैरियोके जो भी वहां पे आओगे तो
तुम्हें हर बार एक स्टैंप मिलेगा और जब तुम्हें स्टैंप पूरा भर दोगे तब तुम्हें जो लड़की पसंद है तुम उसको लेके जा सकते हो अपने साथ रूम में। यू कैन सिंग और यू कैन सिंग जो तुम्हें करना है। आई मीन एस्कॉर्ट सर्विसिंग वही चीज। हडसन सेज लालच के चक्कर में लोग आएंगे और बार बार आते रहेंगे। ऐसे करते करते जो औरों के कस्टमर्स है उनको मैं धीरे धीरे करते करते अपना कस्टमर यानी लॉयल कस्टमर बना लूंगा। जैक बोलता है पर भाई हम हेड को ढूंढना है ना उसका क्या? एंड हडसन सेज भाई तू कभी ना बार या क्लब मत खोलियो प्लीज। जैक बोलता है पर मैं क्यों खोल लूंगा? हडसन सेज अब एक गधे में उन्हें कस्टमर चुरा रहा हूँ। वो ऑफ कोर्स ढूंढ आएंगे ना कि उन्हें कंपटीटर कौन ऐसा जो कर रहा है। और कौन अगले है मोमेंट भाई? वो आ जाते हैं। हम दो लोंडो को आते हुए देखते हैं और दोनों ने रिंग्स पहनी हुई है। वो मतलब डेफिनेटली हेड्स ही हैं। इनमें से एक का नाम है आरिन शिन और ये बोलता है हडसन कौन था तुम में से? दूसरे का नाम है जीहुन मिन और ये बोलता है बेटा आज तो पिटेगा वो। पहले डिस्ट्रिक्ट का हेड पता लग गया। अब सीन शिफ्ट होता है सेकंड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जब हम कुछ गैंग मेंबर्स की बात सुनते हैं बोलते हैं भाई क्या हो रहा है उधर? पागल हो गए क्या वो लोग? यहाँ पे कौन आया था? विंजिन और वास्को, दो ऐसे लोग जिनका आईक्यू मिला के भी एक कुत्ते से कम होगा। ना ना भाई ऐसा नहीं बोलने का। हाई लेवल आईक्यू है, हाई से भी लेके हाई। पे क्या हो रहा है? ये लोग हारे जा रहे हैं। विंजिन तो फटना शुरू हो चुका है कि स्कैम है, हम हर बार कैसे हार रहे हैं। और मन में बोल रहा कि डाल हमें भेजा क्यों था, हमें गैम्बलिंग करनी नहीं आती। और दूसरी साइड ये बंदा यार ये फैन ऐसे कौन खेलता है? भाई कम ऑन, तूने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। ये कोई कुछ नहीं बोलेगा। वास्को जैसे भी खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बंदा कैसे पास कर रहा है क्लासेस को? इसे अल्फाबेट भी आते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वासो के ब्रेन सेल्स गिव अप कर दिए हैं। दे आर लाइक नाउ वी कैन कोई उल्टा पकड़े हैं, तो हमने वाला सब देख ले। नॉट सर्वाइव दिस हेल। विवास कहीं बोल रहा है भाई ये कैसे कार्ड है, वो लिखा ही नहीं हुआ। अबे अबे सीधा पकड़ो सीधा। उल्टे हैं वो। विंजिन भी बोलता है अबे तूने उल्टे पकड़े हैं भाई। फिर मैंने बोल रहा मैं इस गधे के साथ क्या करूं? हम दोनों कुछ गैम्बलिंग के बारे में पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर विंजिन आसपास को भाई क्यों है इधर? मैं सोचते भाई आई ट्रस्ट डैनियल। गलत जगह भेज दिया है वास्को को। बस देखो ये होता है भाईचारा। चाहे मैं हारूं चाहे मैं जिंदगी भर हारूं बट आई ट्रस्ट डैनियल। देन विंजिन सेज ठीक है तो खेलते रहते हैं। ले लगा दिया हमने वही 3 टाइम भाई आई ट्रस्ट डैनियल वो तो ठीक है बट खेला तो तुमको है। अमाउंट जो हम हारे थे। बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं जो अमाउंट हार रहे हैं उसका ही 3x वापस से लगा रहे हैं बेट में और वापस से वो हार रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो लूटेंगे आज, देखते जाओ। आसपास जो लोग हैं बोल रहे हैं भाई ये सियोर वाले इतने अमीर हैं क्या? और इनकी बातचीत के पीछे एक और राउंड हार गए। हारे तो भाई 3x अमाउंट लगा दे, अमाउंट को हारे थे लोग। एक और राउंड हुआ, वो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्लान होगा। एक और हार गए। इसके बाद एक और राउंड और फिर से हार गए और जितना हारे फिर से उसका 3x वापस से लगा दिया। आसपास लॉन्डन में हंसना शुरू हो चुके हैं कि भाई पागल है क्या? जो हार रहे हैं उसको 3x से लगाया जा रहे हैं और अब तक एक भी राउंड नहीं जीतते हैं। भाई क्या कॉमेडी चल रही है? अगर आज चलता रहा तो जीत के भी हारेंगे ये, बट ऐसा नहीं है। इनमें से समझ आता है कि लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली और इस बार में फिर से हार जाते हैं और जितना अमाउंट हारे हैं उसको वापस से 3x लगा देते हैं। नाउ जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो है द मार्टिंगेल बैटिंग स्ट्रेटेजी और इनको डैनियल ने बताया था। ऑफ कोर्स इनमें दिमाग थोड़ा एक थोड़ा करेंगे चीजें। एक साला रैपर तो रैप करने आता, दूसरा कार्ड उल्टा पकड़ा। स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं कि तुम जितना अमाउंट हारोगे उसको डबल या ट्रिपल वापस से लगा दो अगली बार में। एंड ऑल्सो जहां के रूल्स है लिखा नहीं हुआ कि तुम ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। इसी पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं और फिर लगा दे 3x जो हारा था उस चीज का। नाउ व्हाट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी? एज्यूम करो 3 रुपए लगाए हार गए तो अगले राउंड के अंदर 3 टाइम्स मतलब 9x लगा दिया। अब अगले राउंड में 9 रुपए भी हार गए तो 9 का 3x 27 तो 27 रुपए लगा दिए। वो भी हार गए तो उसका 3x, फिर वो भी हार गए तो उसका 3x। नाउ ऑफ कोर्स ऐसे हारने में तुम्हारे पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए बट अगर तुम एक बार जीतोगे तो बहुत ज्यादा लमसम अमाउंट जीतोगे जो टेक्निकली तुम्हारे सारे लॉस को कवर कर देगा। मैं पहले कह रहा हूं कोई जगह ट्राई मत करना है चीजें कि काम करता है जो लुकिंग से बट नहीं। खैर इन मत करना रियल लाइफ में। तो ये बात कर दो फाइनली ये जीत जाते हैं और कितना अमाउंट जीतते हैं? 10 मिलियन वॉन। साले जीते खुश होते हैं कि आए चल यार सट्टेबाजी इजी चीज। और डैनियल सही बोल रहा था, मजा आया खेल के ना। ये लोग 10 मिलियन जीतते हैं, लोग मांगते हैं और जो बंदा कहता है 10 मिलियन कहां से लेके आऊं मैं? तब यहाँ एक बंदा आता है विजिन, उसको देखता है पहले कौन है जानने के, पर उससे पहले फ्लैशबैक और वो यहाँ पे इनके आने से पहले का। विजिन बोल रहा है स्ट्रेटेजी मैं समझ गया पर ऐसे हम ढूंढने कैसे वाले हैं 4 मिलियन क्रू के हेड को। एंड आई देखो तुम बहुत ज्यादा अमाउंट अगर जीत जाओगे तो ऐसा हो सकता है जहां पे तुम सट्टेबाजी कर रहे हो उन पे इतना अमाउंट ना हो तो मे भी तुमसे बातचीत करने उनका हेड आए और तुम मिल लोगे उससे। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है एंड ये जैसे डैनियल प्रेडिक्ट करा था वैसा ही होता है। सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड भी यहाँ पे आ जाता है और वो इनका पैसा देने को बिल्कुल राजी नहीं है। इसके बाद हम फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जहाँ पे चीयर अप कर रहा है लॉन्डे की भाई मजा आएगा तो ये लड़ने वाले हैं, पेल दो उसको। अभी कुछ लोगों का मैच चल रहा है और ये विनर होता है उनके बीच जो एक लेजेंड बुसाना गैंगस्टर है। ओके कह रहे हैं यहाँ पे जीते जा रहा है और तो कोई हरा नहीं पा रहा। जॉर्डस में लोग वो भी बोल रहे हैं कि भाई अब कौन
कौन ही हराएगा इसको, लाइक हु कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम, 1v1 का तो कोई हरा नहीं पाता इसको। इसको जो लास्ट ओपोनेंट था वो ऑलमोस्ट मारा गया था, उसको स्ट्रेचर पे ले गए थे लोग। तो तू बता कौन चैलेंज करेगा इसको, किससे बता दम तो उसको हरा पाएगा। वेल वो बंदा है अपना डैनियल, और डैनियल डजंट लुक दैट ह्यूज एंड ऑल दैट। तो लौंडे से मतलब बनाना शुरू करते हैं कि ये बचा, ये हराएगा उसको। जे थोड़े पसीने छूट रहे हैं कि डैनियल कुछ हो ना जाए, तो शायद लौंडे भाई बोल रहे हैं क्या बे तो बच। ऑफ कोर्स यार, बॉयफ्रेंड है उसका। अच्छा यार, अरे मुन्ना घर जा यार, ह्यूनसुक इवन बीट्स हिज ओन मॉम, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेक्स इज दैट। यार डैनियल भाई बोल रहा चिंता मत कर तुम लोग, मेरे साथ रिंग में जो भी होगा वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। तो यार डैनियल अभी इससे भिड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जो सारी ऑडियंस है दे नो दे आर गैंगस्टर, दे डोंट नो डैनियल, तो सारा का सारा पैसा लगाते हैं गैंगस्टर के ऊपर ही। अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन वॉन जो होते हैं $68,000, 60 लाख। डैन के ऊपर बेट होते हैं $0, मतलब हार जाएगा लेकिन फिर भी डेनियल हरा देगा। किसी को भी यकीन है कि डैन जीतेगा। वेल एक बंदे को है, एंड ऑफ कोर्स वो जे है। डैन ऑल तो मना कर रहा होता है कि उसको तो अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा हो गई। जे तू मत कर ये चीजें, बट जे चिल करता है और वो बेट करता है 1 बिलियन वॉन। तो बेसिकली अपनी कार्ड्स को बेट पे लगा रहा है, जिनका टोटल सम 1 बिलियन वॉन है। लोग बताते हैं कि आज तक इतना ज्यादा बड़ा बेट किसी ने लगाया ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द डूड हु बीट्स हिज ओन मॉम, वो खुश हो जाता है कि अब तो सारी एक्सपेंसेस कार मेरी होंगी, मजा आएगा। फिर प्रॉपर अनाउंसमेंट भी होते हैं इस रिंग के अंदर, क्या ये नहीं पता कि डेनियल कूट के रख देगा। टेक्निक्स अलाउड है, तुम्हें बॉडी में जहां अटैक करना है वहां पे करो। ये एक सिंगल राउंड होगा, मैच टू डेथ, एंड दैट्स ऑल। लड़ना शुरू करो। तो बंदा पंच थ्रो करता है और उससे पहले वो लैंड कर पाए, डैनियल एक घुसड़ में ही इसको सुला देता है। बट टेक केयर, गुड नाइट। एंड पीपल लाइक व्हाट द हेल, हाउ, एंड जी ऑलरेडी नो कि क्या रिजल्ट होगा। खैर जो बेट डैनियल जीत गया, एंड देन ही चैलेंजेस द किंग ऑफ दिस रिंग। ही आल्सो सेज आई एम बेटिंग ऑल माय मनी ऑन द प्राइज एज वेल, एंड आई एम चैलेंजिंग द चैंपियन। और यही है 4th डिस्ट्रिक्ट का हेड। फर्स्ट सेकंड फोर्थ खत्म, अब चलता है 3rd डिस्ट्रिक्ट पे, जहां एली इन कुत्तों कूटे जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि इसको रोको, अपने सामान को बचाओ, बट ऑफ कोर्स दे कैन नॉट स्टॉप एली। एली को भी गुस्सा आ रखा है कि बच्चों को ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, और देखते देखते एली इन सबको बहुत इजीली पीट देता है। ऑल्दो एक इतनी पिटी हुई हालत में भी एली को रोकने का ट्राई करता है, बोलता है वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर गुड्स, बट एली इसके सर में लात दे मारता है। चल चुप रह, आए बड़े बच्चों ट्रैफिक करेंगे। अभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो एली को चैलेंज करता है, और यही है 3rd डिस्ट्रिक्ट का बॉस। अपना सामान बचाना है और एली को पेलना है। खैर अभी हम फेस ऑफ देखते हैं 1st डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे अपने हर्ष जैक भिड़ने वाले हैं इन दो नमूनों से। फिर 2nd डिस्ट्रिक्ट का, जहां ये दो जानवर, जंगली जानवर भिड़ने वाले हैं इस बंदे से। 4th डिस्ट्रिक्ट जहां परफेक्शन भिड़ने वाला है इससे, और 3rd डिस्ट्रिक्ट जहां एली जानवर बनने वाला है। इनकी बसड़ पे हम आएंगे, पर उससे पहले हम आते हैं जेम्स ली पे, जो पता नहीं कहां है, प्रोबेबली सियोल में बैठा है शायद, और अभी कीटे भी उसे साथ ठूसने में लगा है। जेम्स बोल रहा है अब तक उन लोगों ने शायद 4 लोगों को फेस करना शुरू कर दिया होगा। कीटे से बढ़िया, अगर हमारा प्लान सही जा रहा है। और भाई ये जानवर खा भी कैसे रहा है खाना। डैनियल ठीक है, इट्स प्रीटी गुड, बट आई कैन नॉट हेल्प बट वरी, इट्स बुसान आफ्टर ऑल। ये ऐसा बोला कि वो लौंडे कुछ बहुत बड़ी तोप है, और ये बोलते हमें वो व्हाइट वाला बंदा दिखाया जा रहा होता है जो जिन रैंक को वेलकम करा था। ये बोलता है अच्छा उसके पास प्लान है, वेल अब वो काम नहीं करेगा, और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ जेम्स ली। कितना डरावना लग रहा है इसमें, वैसे ही अच्छा लग रहा था। मुंह मत खोल। जेम्स ली एंड जो केसीस के कुछ भाई क्या खाता कैसे खाना है। एनीवेज पहले तो हम 1st डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां हडसन भिड़ने वाला है इस बंदे से, और लड़ाई शुरू से पहले बता रहा था कि हडसन को पहले से जानता, उसका नाम सुना हुआ है, जो बिजनेस वगैरह करने में काफी एक्सपर्ट है, पर उसे बुसान में नहीं करना चाहिए चीज। आगे बोला साले तुझे क्या लग रहा है, तू मेरे एम्प्लॉय मेरी लौंडा ऐसे ही लेगा है। हडसन इसी बात रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर मैं तेरे बिजनेस पर अटैक करा, तू मेरे बिजनेस पर अटैक करना, तू फिजिकल क्यों होने आ रहा है। उस बुसान के लौंडे ने अटैक नहीं करा है, वो बस यहाँ पे आया है। सारा पहले फिजिकल ये हो जाता है, क्या तो तेरी हरकत के लिए 0 पॉइंट, और मेरा मुक्का। बट हाँ वो बनता है शोल्डर रोल मेथड से हडसन के पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हें याद होगा जैक के बहुत यूज होता था पहले, अब करता नहीं करता पता नहीं, अब तो वो पूरा फुर्तीला हो चुका है, आयरन फोर्ट्रेस एंड ऑल दैट। खैर अभी हडसन काफी सारे पंचेस थ्रो करता है, एंड एवरी सिंगल टाइम दिस डूड इज रिफ्लेक्टिंग हडसन्स पंच। शायद मैं हडसन की बेइज्जती भी कर रहा है कि 0 पॉइंट। मैंने तो पूछा तुमको स्कोर कर, और तू एक काम कर वापस सियोल में चला अपना काम धंधा करने यार, तू यहाँ क्यों आ गया मेरे बात। खैर बेइज्जती करने के बाद हडसन को कूटता भी है, कुछ जैब्स थ्रो करता है, प्रोबब्ली घूसे होते हैं शायद, और हडसन में ब्लॉक नहीं कर पाता, जैसे मत्थे पे लगते हैं सारे। और हडसन जिससे लड़ रहा है उसको लगता है कि हडसन जो सारे सियोल से लौंडे हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है। आई मीन पहले कुछ था वो, अब लौंडो का ना लेपा लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। आई थिंक हडसन वीकेस्ट है यहाँ पे। खैर अभी हडसन फिर से पंच थ्रो करता है, फिर से पंच रिफ्लेक्ट हो जाता है, और मन में ये बोल रहा है कि एक हिट, बस एक हिट हो जाए और ये खत्म है साड़ा। पर हाँ वो हिट हो नहीं पा रहा, और उसके जो मुंह हैं वो हडसन का मुंह तोड़े जा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल सेंटर में घुसड़, फिर लेफ्ट साइड, फिर एक और घुसड़ में दीवार में चिपका दिया, और बोल रहा है कितनी बुरी बात है यार, तुम्हारा लीडर कितना वीक है। खैर यहाँ जैक भी है, और जैक को दूसरा नमूना अपनी किक थ्रो करता है, और जैक बहुत इजीली इसकी किक रोक लेता है, और पहचान भी लेता है कि बच्चा किक बॉक्सर है। फिर ये कुछ पंच कुछ किक वगैरह थ्रो करता है जैक पर, जैक सबको ब्लॉक डॉच कर लेता है इजीली। इसके बाद हम 2nd डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो 2nd डिस्ट्रिक्ट के हेड ने दोनों लॉन्डो के कॉलर्स पकड़ लिए और उन्हें जमीन में दे मारता है, फिर वास को छोड़ देता है, और विन जिनको एक और बार घुमा के दे मारता है, और ये बोल रहा है कितने वीक हो यार तुम लोग, और हाँ तुम मेरी ग्रिप से एस्केप नहीं कर पाओगे अनफॉर्चुनेटली। खैर विन जिनको बेहोश करने के बाद ये भागता है वासो की तरफ। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है कि उसने बेहोश कर दिया मैंने विंजन को, इसको लग रहा है। इन पे वापस आएंगे, अभी हम
आते हैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट बेहोश तो नहीं हुआ होगा। में। सांग का जो हेड है शायद मैंने बात नहीं करी, पर इसके उंगलियों में कुछ शार्प क्लॉज लगा रखे हैं जिससे अपने एली पे अटैक करता है और एली ऑलमोस्ट काफी सारे अटैक्स को डॉज करे जा रहा है। ये बोलता भी है कि एली काफी फास्ट भी है, बट एक पॉइंट पे आके वो एली को फाड़ ही देता है और फिर खुद की तारीफें शुरू की। देखा कितना फैसिनेटिंग वेपन है, तूने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। और ये मेरा बीस्ट मोड है, यू नो दैट। ये बीस्ट को बता रहा है कि ये मेरा बीस्ट मोड है, बहुत बढ़िया। खैर इसके बाद एली पे कुछ और ब्लोज थ्रो करता है और अब एली अपना वेपन यूज कर रहा है, उसके अटैक को ब्लॉक करे जा रहा है। और अभी बोल रहा है अगर मैं तेरे को समझाऊंगा भी तो तेरे समझ नहीं आएगा यार। तुझे पता है मैंने कितने महीने लगाए इन टेक्निक्स को परफेक्ट करने में। ये कुछ ऐसा जो तू कभी सीख ही नहीं पाएगा। इन शॉर्ट कुछ प्रोडिजीज हैं जो कर सकते हैं चीज। ओ माय गॉड, इतने राइडिंग खुद की कौन करता है। खैर अभी एक किक में एली के दोनों वेपन उसके हाथ से गिरा देता है और बस इसी मूवमेंट पे इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसको लग रहा है अब एली हार जाएगा। तेरा बोलता भी है बच्चे तू मरने वाला यार, गुड बाय। तभी सीन शिट होता है, पंगा नहीं लेने का एली से। अपने फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में डैन और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के हेड की फाइट शुरू हो चुकी है और अभी डैन जो पंचेस किक थ्रो कर रहा है वो सारे डॉज कर रहा है। बोल रहा है बड़ा बोरिंग लग रहा है यार, ऐसे नींद आई, क्या कर रहा तू। सारा डैन का अटैक से बचते हुए बोलता है पीपल लाइक हिम कांट बीट मी बिकॉज आई हैव अ गॉड यार ये लोग सब अपनी बड़ाई पेल रहे हैं, ये नहीं पता है कि सबके कुटने वाले हैं बहुत। गिवन टैलेंट और वो है कॉपी स्किल। अपैरेंटली दिस डूड गॉट अ कॉपी स्किल। और डैन ने जो पंच थ्रो करता है सेम वो कॉपी का डैन पंच थ्रो करता है जो डैन ऑल्दो ब्लॉक कर लेता है, पर फिर फ्लैश करता है कि देख रहा सीओर के लॉन्डे। तो मैं भी पहली बार देखा, पर कोई नहीं, मैं बताता हूं इसका नाम है कॉपी टेक्निक। वेल आई एम सम सॉर्ट ऑफ प्रोडिजी यू नो। ये बुसान के लॉन्डे कितनी राइडिंग करते हैं खुद की। खैर आगे बताता है कि बुसान के जो सारे हेड्स है क्रू के सब प्रोडिजीज हैं। तब हम हडसन पे आते हैं, वो पंच थ्रो करता है, अगेन डिफ्लेक्ट हो गया उसका पंच और फिर उसके ऊपर काफी जैब थ्रो करता है। वो ब्लॉक करना ट्रैक कर तो रहा है पर डैमेज भी ले रहा है। खैर फिर से एक और पंच थ्रो करता है हडसन, फिर से डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक करते करते नोटिस करता है कि हडसन इसको कोने में ले आया है। दैट्स अ क्लेवर मूव राइट देयर। अब इसके पास स्पेस कम है हिलने डुलने का। तभी हडसन अपना पंच प्रिपेयर करता है और ये अब भी सोच रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, ये पंच थ्रो करेगा मैं फिर तो डिफ्लेक्ट कर दूंगा और फिर एक ही मूव में से पेल दूंगा। हडसन पंच थ्रो करता है पर क्या होगा वो बाद में जानेंगे, उससे पहले एक फ्लैशबैक। और अभी हडसन प्रैक्टिस कर रहा है, वो पंचेस थ्रो कर रहा है टेसुमा के पंचेस पे। तुम जरा साइज देखना हडसन और टेसुमा के पंच में कितना डिफरेंस है। यार अभी टेसुमा नोटिस कर रहा है कि हडसन डिस्ट्रैक्टेड है। वो पूछता है क्या हुआ एंड अगेन दिस डूड इज ईटिंग। भाई क्या डाइट है तेरी। एनीवेज अभी हडसन बोलता है यार क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा सही में, मुझे लग नहीं रहा है कुछ टाइम से मैं ग्रो हो पा रहा हूं। आई थिंक मैं स्टक हो चुका हूं। क्या और लोग जो फाइटिंग टेक्निक्स है उनको मैं ओवरकम कर सकता हूं अपने खाली फिस्ट से। टेसुमा सेज ऑफ कोर्स यू कैन। देख हडसन मेरी बात ध्यान से सुन, अभी तेरे सामने एक बहुत बड़ी दीवार है और अगर तू इसे तोड़ देगा तो एक बहुत बड़ी दुनिया खुल जाएगी। तो मेरी बात मान, प्रैक्टिस करता रहे और एक पॉइंट पे आके तू ये दीवार तोड़ देगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हडसन जो पंच थ्रो करता है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। हडसन इसको दीवार में चिपका देता है, सारा दीवार ही तोड़ दी और ज्यादा पता लगता है कि हडसन का मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ शुरू हो चुका है। इसको बिना हडसन बोलता है आइयो शेर जग गया है। अभी तो वन सन तेरे फ्री ड्रिंक पिलाऊंगा मैं। नाउ एक हार गया, अब एक और लौंडा बचा है। वार होता है हडसन की तरफ, ताली बजाता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तू एवे लीडर नहीं है, यू आर प्रीटी स्ट्रांग। आई गेस अब मेरे को तेरे को हराना पड़ेगा। तभी जैक इसके पीछे आता है और बोलता है अबे मुझसे लड़ रहा है यार तू। जैक को देखता है उसको बोलता है यू आर द वीकेस्ट ऑफ देम ऑल, तुझे 1.5 लात में सुला दूंगा मैं। ये किक थ्रो करता है, जैक उसको डॉज करता है और जो पंच थ्रो करता है जैक, लिटरली जैक वन शॉटेड दिस डूड। एक पंच और खत्म ये। जैक मतलब तेरी फालतू का फेंक रहे हैं। बोलता भी अरे मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए था, आई एम सॉरी। और इसके साथ जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके हेड दे आर डन। अब हम आते हैं सेकंड डिस्ट्रिक्ट में और जो उनका हेड है वो अटैक कर रहा है वास्को पे और वास्को बोलता है मुझे तो रोकना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं रोका तो वो तेरे को जान से मार देगा। वास्को उधर बात कर रहा है विंजिन की, मुझे विंजिन को रोकना पड़ेगा। हम विंजिन पे तो विंजिन ने उसका पैर पकड़ लिया, बोल रहा है ओ तो जूडो यूज करता है। वैसे काफी टाइम होगा कि मैंने किसी ऐसे बंदे की मां बहन एक ना करी हो। या ब्रो यू आर डूम्ड। फेस देखो भाई, फेस इस पैनल में, जस्ट लुक एट दैट फेस, जस्ट लुक एट दैट फेस। कैसे बात सीना पे शिफ्ट होता है, हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं एली के पास और इसने जो अपने क्लॉज थ्रो कर रहे थे, एली बोल रहा था गुड नाइट। एली को गुस्सा आता है और एली अपने क्लॉज यूज करता है, इसके फट जाता है, इसको डॉज करना पड़ता है। एंड देन एली सेज बीस्ट मोड प्रोडिजी और तुझे मानो से प्रैक्टिस कर रहा है ऑल दैट बुलशिट। तुझे पता है मैं अपनी पूरे लाइफ से करता आ रहा हूं चीजें। और जरा तुम एली को देखो उस यार ये तो वही हो गई बात, जो बंदा उसी का मास्टर है उसी को तुम सिखा रहे हो, उसी को की आंखें देखो, ये लड़ने नहीं मर्डर करने आया है। खैर तभी सीचेट होता है फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में और डैनियल जो करता है, डैनियल इसकी फॉर्म करेक्ट कर रहा है, बोला ना ना ऐसे लड़ते थोड़ा, हाँ ऐसे ठीक है। भाई चल क्या रहा है यार, मस्ती मस्ती में फाइट चल रही है। डैनियल बोलता है ओहो तो बुसान में कॉपी कर सकता है, वेल यू नो व्हाट नाइस टू मीट यू, मैं भी कॉपी कर सकता हूं। और अभी उसके पीछे जो तुम्हें दिख रही है एंटिटीज, डैनियल कैन कॉपी ऑल दोस पीपल। सो यार दिस बुसान फेक एस कॉपी गोना गेट सम बैक शॉट फ्रॉम द रियल कॉपी जीनियस। हां डैनियल नहीं है जिन्योंग पाके, ठीक है मैं ऐसे ही बोल रहा था। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जिग्योना पे जो कहीं तहकीकात करने आया और बोल रहा है ओ तो ये पुराना ऑफिस था जिन रैंक का, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। और वैसे कुछ बता रहा है डीजी को और उसके फैन
फैन सर्विसिंग हो रही है क्या? और दोस्त का आगे ये फॉग वगैरह, उससे मुझे कुछ याद आया, भाई तुम लोग पागल हो सही में। मैंने गन के पास वाले आंख में बोल रहा था जब उसका बाप शिनगन और सोमी नहाने जाते हैं और सोमी के बम के आसपास फॉग आता है, मतलब मैं ये यूज करूंगा, फॉग हटाऊंगा। मेरे को लिटरली 10-15 मेल्स आए हैं, लोगों ने फोटो भेजा फॉग को हटा के एआई के थ्रू। भाई मैं क्या बोलूं, इसमें ट्राई नहीं करना ही, मुझे इसका फॉग नहीं हटाना, कोई ट्राई नहीं करना मुझे, ये डेफिनेटली ट्राई करना। मैं ब्लॉक कर दूंगा, मेल करना मुझे। यार जो भी है अभी डीजे जिगोन्ना को यही बोलता कि भाई काम कैसे तरीके से, और हाँ जो भी हो जाए तेरे को नहीं लड़ना है उनसे। लाइट लड़ रही है वो अलग बात है, पर तू एक किंग है, तू लड़ेगा दिक्कत होगी। और याद है ना मैं तेरे को बुसान क्यों भेजा है, ये तेरा बहुत बड़ा मौका है, तो उसे गवाइयो मत। क्या मौका किस चीज का? वेल वी डोंट नो। पर इस बात पे जिगोन्ना बोलता है हाँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ इन चियोन के लिए। आई गेस कुछ मांजरा तो है, जिगोन्ना को ब्लैकमेल वगैरह कुछ कर रहा है, थिंक जेम्स ली। जो भी है अभी हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और ये बंदा हंसना शुरू हो जाता है विंजन के ऊपर कि तू हराएगा मेरे को। अबे चल तू इस बात कर, हमसे बैठ चुका है, बास को बढ़िया मजे लेने के लिए बैठा पता है। क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ का। और जो हेड है विंजन की कॉलर पकड़ता है और उसे रूफ पे लगा देता है। ओके ही गॉट प्रीटी गुड स्ट्रेंथ। उसके बाद बस अपनी तारीफें करना शुरू हो जाता है, जो कि सभी कर रहे हैं अपनी तारीफ और बाद में कुट जा रहे हैं। पर इसके बाद विंजन तो करता है दैट इज जस्ट डायबॉलिकल। ये जो फायर स्प्रिंकलर होता है तुमने किसी ऑफिस वगैरह में देखा होगा, विंजन अपनी 3 उंगलियों से इसे पकड़ता है और उस हेड को उठा लेता है। दिस इज सम क्रेजी एस स्ट्रेंथ। और फिर उसे मजे लेता है, बोलता है क्या हुआ बच्चा, बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आओ गेम खेलते हैं। बोलते विंजन तो जमीन में दे मारता है और इसको लग रहा है ही लेट हिज गार्ड डाउन, तभी ऐसा हो पाया, वरना विंजन ऐसा नहीं कर पाता। इसको लग रहा है विंजन को अपने ऊपर से हटाने का ट्राई करता है, पर विंजन इसकी गर्दन में उंगली घुसा देता है। आई थिंक विंजन ने एडम्स एप्पल पे पॉइंट करा है और अब तुमको हल्का फुल्का एक बार टच भी करो तुम्हें बोल तो भी दिक्कत होगी। और विंजन ने अपनी उंगली घुसा दी इसकी गर्दन में, इतने में साले की हालत खराब हो जाती है। फिर विंजन इसकी कॉलर बोन पकड़ के उठाता है और बहुत उड़ रहा था, उड़ा ही जमीन दिया। में दे मारता है, एक स्लैम बेहोश। एंड देन विंजन सेज यार तूने पैसा तो दिया नहीं हमें जो जीते थे, तो एक काम करता है मैं तेरी हड्डियां तोड़ के पैसा कलेक्ट कर लेता हूं। और विंजन शुरू करता है इसकी टांग के साथ। टांग टूटते इसको समझ आ जाता है कि इसको पंगे लेने चाहिए थे विंजन लोगों के साथ। दूसरी साइड बास को बैठ चुका है, वो नहीं आने वाला बीच में। और विंजन ने फिर इसका हाथ तोड़ा और दूसरी टांग भी। देख लो जरा, ये है विंजन की कलाकारी, दोनों टांग तोड़ दी और एक हाथ तोड़ दिया। तुम्हें लग रहा हो कि विंजन ने बहुत गलत करा है, पर बिल्कुल नहीं। विंजन ने एक्चुअली उसकी हेल्प करी है इन सर्वाइविंग नो नट नवंबर। हाथ पैर तोड़ दे कैसे हिलाए समझो। खैर पिटने के बाद वही बकवास, तू रिग्रेट करेगा, तूने ऐसा करा कैसे, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तुझे पता है मैं किसने सिखाया ऑल दैट। विंजन बोलता है वैसे मेरा भी काफी डिसेंट टीचर था तेरे को पता है, और तेरे को किसने सिखाया लड़ना बता मेरे को जरा। और ये बोलते हैं विंजन के पीछे उसके टीचर को देख पा रहे होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट किंग राइट देयर एंड ऑफ कोर्स यू हैव एक्सपेक्टेड इट। विंजन इतने में थोड़ी रुकेगा, वो बोलता है टैन स्किन छोटे बाल, तो बिल्कुल मुझे उसकी याद दिला रहा है। किसकी? टेजिन की। जिस वजह से विंजन इरिटेट होकर इसे और पीटता है। भाई वास को जाता है, वास को बोला भाई रुको जा अब और मत पीट इसको। साला विंजन ने इसको पीट पाट के टेबल ही बना दिया। इसके बाद हम एली पे शिफ्ट होते हैं और जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हेड है वो पागल हुए जा रहा है। तू क्या बात कर रहा है बीस्ट मोड के बारे में, मुझे मेरे भाई ने सिखाया बीस्ट मोड, तू साले पोस्टर है, तू झूठ बोल, तेरे को आता भी नहीं है, मैं स्ट्रकनी से तेरे को फाड़ के रख दूंगा। बता किसको रहा है। इतनी बार टकरा था मैं एली पे, साला एक लैंड नहीं कर पाया। साला एली को कॉर्नर करने के बाद उस पे फाइनल अटैक थ्रो करता है अपना, बोलता है गुड बाय, बट एली अपने पंजे यूज करता है और बोलते हैं लेट्स सी हुज टेक्निक इज रियल एंड हुज इज फेक। हम उस साइड के हाथ को देखें तो लिटरली एली ने फाड़ दिया इसको। ब्रो व्हाट, ऐसा लास्ट टाइम सुकून ने करता है लोगों को काटते हैं क्लीव डिसमेंटर्स, यहां पे एली करा रखते हैं वो। कैरी अटैक के बाद एली बोलता है देख के तो लग रहा है मेरी टेक्निक रियल है बच्चे। और दूसरी साइड उसके पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं, तूने क्या करा, तुझे पता है मैं कौन हूं एंड ऑल दैट। बट एली को फर्क नहीं पड़ता, वो अगला अटैक में इसका थोपड़ा भी काट देता है एंड दैट्स इट। एली ओ भाई दे स्लैशेस तो दिख रहे हैं, 3 स्लैश पैनल पे। ओ He won the third district as well। के बाद हम आते हैं फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का जो हेड है उसने दूसरे टेक्निक्स कॉपी करे हैं, वो सारे के सारे डैल पे थ्रो करता है। लाइक उसने काफी सारे मार्शल आर्ट्स कॉपी करे हैं और डैल सपोर्ट डॉज करा रहा है इजीली। और अभी ना डैल को बोल देते कॉपी करना था तो ये टेक्निक्स कॉपी कर, एंड डैनियल सेज भाई ये कॉपी करना वर्थलेस है। वेल देयर इज समथिंग दैट इज नॉट वर्थलेस, जो अब ये थ्रो करता है। ही सेज ये टेक्निक है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जिससे मैं अब तक मिला हूं। अब ये उसका पंच थ्रो करता है, बोलता है इससे लोगों की जान भी जा सकती है, एंड डैनियल जस्ट टेक्स दिस हेड ऑन। वो हिला भी नहीं। क्यों नहीं हिला डैनियल? बिकॉज ऑफ दैट मैन अबव हिम। अगर डैनियल बोलता है दैट इज इंप्रेसिव टेक्निक, मैं ये जरूर बोल लूंगा। और जो भी फाइटर है स्ट्रॉन्ग तो है, पर दिक्कत है कि प्रॉपर्ली कॉपी नहीं करा है इसको। तो लेट मी शो यू हाउ टू कॉपी दिस टेक्निक। डैनियल ने एक इनकम्प्लीट कॉपी टेक्निक देखी और उसको कॉपी कर लिया, परफेक्शन बना दिया। वेरी गुड। सो यार डैनियल भाई इसकी सेम अब होगा असली तरीके से कॉपी। टेक्निक कॉपी करता है और जो घुसड़ी से पड़ता है ये खत्म। लिटरली डैनियल वन शॉटेड दिस डूड। एनीवेज इसी के साथ 4 मिनट को जो हेड है दे ऑल आर डन। खैर जीतने के बाद ये हर एंगल चेक करता है डैनियल को किसी लगी तो नहीं, कहां उंगलियां जा रही है जे तेरी। फिर इसके बाद डैनियल 4
फोन में आता है जेम्स ली को और बोलता है चीचा हमने सबको हरा दिया, अलग अलग गए, फोन मेरे को सबको पेल दिया, अब बताओ क्या करना है। डैनियल की बात पे जेम्स बोलता है तू क्या बोला डैनियल, एक्चुअली तुम जिन लोगों से लड़े हो वो कुछ भी नहीं है, असली जानवर तो अब आने वाले हैं, तो प्लीज सावधान रहे। और ये बोल दे वो सफेद बाल वाला डैनियल को स्टैब कर देता है। फोन पे बोल तो रहा है जेम्स की डोंट लेट योर गार्ड डाउन, अब तो होगा भाई, काम तमाम हो चुका है। करा के जेम्स बताता है कि जो जिन रैंक की गैंग के लौंडे हैं वो फर्स्ट जनरेशन सर्कल से बिलोंग करते हैं, दे आर द रियल डील। तो मतलब अभी अपने लौंडे जिनसे लड़े वो तो कुछ नहीं था, दे वर जस्ट ट्रायल पैक, प्रीमियम पैक तो अभी आना बाकी है। खैर डैनियल पे नजर मारे तो उतना ज्यादा गहरा स्टैब नहीं करा है व्हाइट बाल वाले ने, उसको थोड़ा सा ही करा है। हम जरा फिर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में नजर मारते हैं और जो लौंडे पेले गए थे इनके हेड वगैरह वो हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा गेम ओवर, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दो लौंडे आए हैं जिनमें से एक का गोल्डन हाथ और एक का सिल्वर, मतलब उनका पंच। और जो ये दो आए हैं ये है नंबर 5 और नंबर 6 जिन रैंक की गैंग के। दूसरी साइड सेकंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 3 आ चुका जिन रैंक की गैंग, इसकी तो फिजिक बिल्कुल अपने विंजन और वासु से लड़ने के लिए। खैर जो भी है हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब एली पे आए। एली ने जिस बंदे को हराया था उसका बड़ा भाई आ चुका है, इसने सिखाया था इस बंदे को लड़ना, और इसकी सारी उंगलियां कटी हुई हैं एक्चुअली, तभी ये ऐसे क्लॉज यूज कर रहा है। खैर जो भी है ये बंदा जिन रैंक की गैंग का नंबर 4 है, 6 5 4 3 4 रो आ चुके हैं। वापस हम जेम्स ले पाते हैं और अभी वॉर्न कर रहा है वो डैनियल को, आई मीन बहुत गलत टाइम पे वॉर्न कर रहा है तू, तेरे को ये इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए, तो फंसा दिया उसको। पहले देनी चाहिए थी गधे। खैर जो भी वो ये बोल रहा है कि भाई जिन रैंक की जो गैंग है वो बहुत अलग है 4 मेजर क्रू से, वो बहुत पावरफुल और बहुत डेंजरस लोग हैं। वैसे तो अलग थे पर वो सारे साथ आए बिकॉज ऑफ जिन रैंक, और वो सारे के सारे बहुत स्किल्ड फाइटर हैं। इवन कुछ लोग तो फर्स्ट जनरेशन किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी रिवील होता है व्हाइट बाल वाला ये नंबर 2 है जिन रैंक की गैंग का। जेम्स फोन उठाता है डैनियल का और जेम्स से बात करता है एंड जेम्स एक्चुअली नो दिस डूड। जेम्स बोलता है हाँ भाई काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं, कैसा है तू। व्हाइट बाल वाला कहता है और तूने मैं लौंडे भेजा यहाँ पे तो तू क्यों नहीं आया यार। जेम्स सेज अरे अरे तुम मुझमें इंटरेस्टेड है क्या, यू आर इचिंग टू सी मी अगेन। एंड द व्हाइट डूड सेज ऑफ कोर्स मैं तुझसे मिलना है यार, अगर मैं मिलूंगा तो मैं जान से कैसे मारने वाला हूं फिर। और इसके साथ पार्ट 51 खत्म होता है एंड डेफिनेटली दिस गोना बी अ लॉन्ग एस आर्क। जो नमूने थे वो खत्म और अब असली हेड आएंगे और ये सारे बहुत ब्रूटल है, नॉट ओनली ब्रूटल दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा कि अपने लौंडे पिटेंगे बहुत इनसे। खैर जो भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी के लिए उम्मीद है मैं दूसरे की वीडियो में मिलता हूं। सायोनारा। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती जा रही है और अभी तक तो समझो मस्ती मस्ती में फाइट चल रही थी, बट आगे लगता है कि काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। और जेम्स भी बाद में वार्न कर रहा है, इसको पहले बताना चाहिए था ना, सीरियसली बंदों को फंसा दिया है। तो मैं काफी क्यूरियस हूँ आगे का पार्ट देखने के लिए। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन बुसान आर्क पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।